है ना, 6 की योग जो अध्याय है पूरा हो गया था। तो हम लोग जो है आधे श्लोक, मतलब आधा जो अध्याय था उसी से रिवीजन करेंगे। आधा अध्याय तो उसके पहले क्लास में रिवीजन हो गया था। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले भगवान ये बताते हैं कि वो ज्योतियों के भी ज्योति हैं। ज्योति का क्या अर्थ आया वहां पे 13वें अध्याय में? ज्योति का अर्थ हुआ प्रकाश, या फिर उसको ज्ञान भी कह सकते हैं। तो भगवान के कहने का अर्थ है कि वो ज्योतियों के भी ज्योति हैं, यानी जो सबको ज्ञान मिलता है मूल में परमात्मा से ही मिलता है। जैसे हमने क्रम देखा कि हमारे जो विषय हैं, 5 विषय जो माने गए हैं, उनकी जो ज्योति है वो इंद्रियां हैं, और इंद्रियों की भी जो ज्योति है वो क्या है? मन। और मन की भी जो ज्योति है वो बुद्धि। बुद्धि की भी ज्योति स्वयं, और स्वयं की भी जो ज्योति है वो परमात्मा। और परमात्मा को कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परमात्मा ज्योतियों के भी ज्योति और वो प्रकाशों के भी प्रकाश हैं, ऐसा वो स्वयं कहते हैं। यानी सबको प्रकाशित करने वाले, सबको ज्ञान देने वाले वो परमात्मा ही हैं। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, जानने योग्य हैं, ये हैं, और परमात्मा को जानना चाहिए, ये बात उन्होंने कही। और परमात्मा हम सबके कहाँ बैठे हैं? हृदय में। परमात्मा सब जगह होते हुए भी वो मिलते कहाँ हैं? केवल हृदय में, ऐसा उन्होंने बताया। और ऐसा जो मनुष्य है वो जो ये जान जाता है कि एक परमात्मा ही अनंत है, परमात्मा ही है जो सब जगह व्याप्त है, परमात्मा की ही सत्ता है, ऐसा जो मनुष्य होता है, भगवान कहते हैं कि वो मेरे ही भाव को प्राप्त हो जाता है। मेरे ही भाव को प्राप्त होने का 2 अर्थ है, हमने 2 अर्थ समझे इसको, कि एक तो भक्ति के अर्थ में और एक ज्ञान के अर्थ में। भक्ति के अर्थ में जो भक्त होता है वो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त होता है, यानी वो जिस भी भगवान की उपासना कर रहा है, सगुण साकार भगवान की, वो उसको प्राप्त होता है। लेकिन ज्ञान के अर्थ में जो भक्त है वो परमात्मा से एक हो जाता है, यानी निर्गुण निराकार का जो उपासक है वो परमात्मा से अभिन्न हो जाता है जब वो ज्ञान योग की साधना करता है। तो ये दोनों उनमें भेद है। फिर आगे हमने देखा कि प्रकृति और पुरुष कैसे हैं। प्रकृति मतलब क्या? प्रकृति का मतलब सिंपल सा समझ लें कि शरीर, संसार। और जो पुरुष है उसका अर्थ क्या? उसका अर्थ आत्मा और परमात्मा से है ना। तो प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, भगवान कहते हैं। लेकिन देखिए फिर भी दोनों में अंतर तो है। हम लोगों ने अंतर देखे कि वो जो है नित्य है, वो अनित्य है, अविनाशी है, वो नाशवान है, वो विकारों वाली है, वो निर्विकार है, ऐसे करके दोनों में अंतर तो है। उसके बाद हमने ये समझा कि जो कार्य और कारण है वो क्या होते हैं, और इस जगत में जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं वो सारी की सारी कार्य और कारण के द्वारा हो रही है ना, यानी कि जो विषय हैं उनके द्वारा, और जो करण है, करण का भी हमने देखा कि वो 13 प्रकार के हैं। तो इन सारी चीजों के द्वारा ही संसार में मूल प्रकृति में ही क्रिया हो रही है। लेकिन सुख दुख का जो भोक्ता बनता है वो पुरुष बनता है। भगवान क्या कहते हैं कि प्रकृति में स्थित पुरुष ही गुणों का भोक्ता बनता है, और गुणों का संग ही इसका ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण भी बनता है ना। यानी क्रियाएं तो प्रकृति में हो रही है, लेकिन उसका जो असर हो रहा है वो किस पे हो रहा है? पुरुष पर हो रहा है, यानी आत्मा पर। आत्मा पर क्यों हो रहा है? क्योंकि वो शरीर के साथ संबंध मान रही है। तो यदि वो संबंध मानेगी तो फिर वो सुखी दुखी हो जाएगी। भगवान आगे ये बताते हैं कि अलग अलग शरीरों के साथ संबंध मानने के कारण ही जो आत्मा है वो अलग अलग नामों से कही जाती है। पुरुष जो है वो अलग अलग नामों से कहा जाता है, जैसे कि उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता और महेश्वर, है ना। ये कब होता है? कि जब हम शरीर अपने आप को मान लेते हैं, तो शरीर एक मानने से बाकी संबंध भी हमारे शरीर के साथ ऐसे नाम वाले हो जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि भले ही हम शरीर के साथ संबंध मान भी लें, लेकिन वस्तुतः हम हैं तो देह से अलग ही। चाहे भले ही देह में स्थित ये जो पुरुष है संबंध माने देह के साथ, लेकिन है तो वस्तुतः वो उससे अलग ही, ऐसा भगवान कहते हैं। लेकिन जो मनुष्य इस बात को जान जाता है, जो जीव इस बात को जान जाता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, तो जो ये 6 क्षेत्रज्ञ का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, भगवान कहते हैं कि ऐसा जो मनुष्य है वो फिर आसक्त नहीं होता, और फिर वो सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी पुनर्जन्म नहीं लेता। हमने ये भी देखा कि प्रकृति और पुरुष का संबंध विच्छेद कई तरीकों से किया जा सकता है। कौन कौन से तरीके भगवान बताते हैं? जैसे कि ज्ञान योग, जैसे कि ध्यान योग,
और इसके अलावा भगवान ने कहा कि जो इन सारी चीजों को नहीं जानते हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग और इसके अलावा कर्म योग, इन सारे योगों को जो नहीं जानते हैं, वो यदि केवल जीवन मुक्त पुरुषों की उपासना कर लें, यानी उनके कहे अनुसार चल में, उनके ऊपर श्रद्धा करें, तो ऐसे जो मनुष्य हैं वो भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, वो भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। यानी प्रकृति और पुरुष का संबंध विच्छेद कई योगों के द्वारा होता है, और अगर हम ये योग नहीं जानते, शास्त्र नहीं जानते, वेद नहीं भी जानते हैं, तो भगवान कहते हैं केवल जो महापुरुष हैं उनका संग कर लें तो भी ये ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा, और इस ज्ञान के प्राप्त होते ही फिर वो जो जीव है वो ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाएगा। फिर ऐसा जो क्षेत्रज्ञ को अलग अलग देखता है, भगवान कहते हैं कि वो अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता। पहली बात तो वो ये कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ को अलग देखने वाला जो मनुष्य है वो ठीक देखता है, और ऐसा जो मनुष्य है वो अपने से अपनी हिंसा नहीं करता। अपने आप के द्वारा अपनी हिंसा नहीं करने का क्या अर्थ है कि वो पुरुष फिर अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं ले जाता। जिसने ये जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर क्या होगा कि वो अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करेगा, अर्थात वो मुक्त हो जाएगा, और ऐसा जो मनुष्य है वो ब्रह्म को भी प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने लास्ट में यही बताया कि देखिए आत्मा में कर्तापन और भोक्तापन है ही नहीं, लेकिन क्या होता है कि जब आत्मा कर्ता या भोक्ता अपने आप को मान लेती है तो फिर वो जो है फंस जाती है, वो बंधन में पड़ जाती है। भगवान ने आकाश का उदाहरण दिया कि जैसे आकाश के नीचे ही हम सारी की सारी क्रियाएं कर रहे हैं, चाहे अच्छी क्रियाएं हो चाहे बुरी क्रियाएं हो रही हैं आकाश के नीचे ही, लेकिन आकाश इनसे निर्लिप्त रहता है। आकाश को ना पाप लगता है, ना पुण्य लगता है, ना उसमें विकार होते हैं, और ना ही वो उसमें लिप्त होता है। तो इस तरह से जो जीव है वो भी अगर शरीर से लिप्त ना हो, वो उसमें विकार ना पैदा हो, तो वो भी मुक्त ही है, उसको भी कोई बंधन नहीं होगा। फिर अंत में भगवान ने ये कहा कि जो ज्ञान रूपी नेत्रों वाला जीव है, जो क्षेत्रज्ञ को ज्ञान के द्वारा अलग जान लेता है, ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा, तो ऐसा जो मनुष्य है वो परम धाम को प्राप्त हो जाता है, भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। तो इस ज्ञान की महिमा को बता करके भगवान ने इस अध्याय का समापन किया। तो बड़ा अच्छा अध्याय रहा ये। इसमें हालांकि कुछ टफ शब्द भी थे जो हम जो है एक बार में नहीं समझ सकते, तो उसको बार बार पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे ना, लेकिन जो है ये अध्याय काफी अच्छा है, और ये अध्याय एक बार अगर हमको समझ में आ गया तो मतलब हम इसको जो है बार बार पढ़ने का हमारा मन करेगा। तो ऐसा ये दिव्य मतलब भगवान के तो सारी बातें दिव्य है, अच्छी हैं, तो पढ़ने का मन करना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ जो अध्याय हैं वो अगर आपको समझ में आ गए, हालांकि शुरू में नहीं आते हैं, लेकिन आने के बाद उनको पढ़ने की इच्छा बार बार होती है, तो उनमें से ये 13वां अध्याय था। अब 14वां अध्याय पे आ जाइए। 14वां अध्याय का जो नाम है वो क्या है? 14वां अध्याय का शीर्षक क्या है? गुणत्रय विभाग योग। गुणत्रय विभाग योग, तो नाम से कुछ कुछ पता चल रहा है कि देखिए इसमें भगवान गुणों के बारे में बताएंगे। गुण जो है वो 3 तरह के होते हैं, और किसमें होते हैं? प्रकृति में ही होते हैं। प्रकृति जो है वो 3 गुणों वाली है। आपने सुना भी होगा पहले, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये 3 गुण हैं जो कि प्रकृति में है, और जो आत्मा है यानी जो शरीरी है या क्षेत्रज्ञ जिसको कह ले, उसमें ये तीनों गुण नहीं है, वो इससे निर्लिप्त है। और जब हम अपने आप को तीनों गुणों से रहित जान जाते हैं कि ये गुण तो हमारे में है ही नहीं, तो ऐसा फिर वो जो जीव है वो परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है, उसका भगवान के साथ फिर योग हो जाता है। इसीलिए इस अध्याय का जो नाम है वो गुणत्रय विभाग योग है ना, इसलिए रखा है भगवान ने। अच्छा देखिए, बंधन जो है वो 2 तरह से होता है। बंधन यानी हम जो भव चक्र में फंसते हैं, ये 2 तरह से फंसते हैं। एक तो होता है कि प्रकृति के साथ संबंध मान लिया हमने, जो हमने पिछली अध्याय में पढ़ा, प्रकृति के साथ संबंध मानने से फंस जाते हैं। और दूसरा, प्रकृति के गुणों से भी बंधन हो जाता है। तो प्रकृति से जो बंधन होता है उससे कैसे हम छूटे, इसके लिए भगवान ने हमें पिछला अध्याय बताया है ना। शरीर संसार से छूटने के लिए भगवान ने पिछला अध्याय बताया। अब प्रकृति के जो गुण हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे उससे रहित हो सकते हैं, उसके लिए भगवान हमें ये 14वां अध्याय बताने वाले हैं। तो देखिए, गुण वस्तुतः है क्या? गुण क्या है? गुण कैसे हमें बांध देते हैं? बांधने से पहले गुण क्या करते हैं? और इनसे हम कैसे छूट सकते हैं?
ये सारी की सारी बातें अब इस अध्याय में आने वाली है। और हमें इससे कैसे निकलना चाहिए, ये भगवान इसका तरीका भी आसानी से हमें बताएंगे। सृष्टि जो है वो त्रिगुणमयी है। ये जो सृष्टि है वो कैसी है, 3 गुणों वाली है। प्रकृति में जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं वो सारी की सारी भी 3 गुणों वाली ही है। प्रकृति की क्रियाएं मतलब सब कुछ आ गया उसमें। जैसे उसमें हमारा स्वभाव भी आ गया, आहार भी आ गया, श्रद्धा भी आ गई, दान, बुद्धि, धृति, ज्ञान, कर्म, कर्ता, सुख, ये सारी की सारी प्रकृति के कार्य माने गए हैं। और ये भी 3 गुणों वाले ही हैं। हमें ये जो मनुष्य जन्म मिला हुआ है किस लिए मिला है, आप बताएं। सभी को पता है ये बात। हाँ, भगवत प्राप्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए ना। तो हमारा जो ये जीवन है केवल और केवल हमारे उद्धार के लिए मिला है। लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी हम जो है मुक्त नहीं हुए, हम अभी बंधन में हैं। और केवल मनुष्य शरीर में ही देखिए, जब तक हमारा स्वभाव नहीं अच्छा हो जाएगा, शुद्ध नहीं हो जाएगा, हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो स्वभाव को जो शुद्ध बनाने का अवसर है, स्वभाव को जो हमारा अच्छा बनाने का अवसर है, वो किसमें संभव है, केवल मनुष्य योनि में। मनुष्य योनि में ही हम अपना स्वभाव अच्छा कर सकते हैं। और देखिए हमारा जो जन्म होता है, अगला जन्म, उसमें 2 चीजें बहुत मायने रखती हैं, 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं पुनर्जन्म के होने में। क्या क्या, कि हमारे इस जन्म में कैसे गुण हैं, हमने कैसे कर्म किए उसके अनुसार कौन से गुण हैं, और हमारा इस जन्म में कैसा कर्म रहा है। गुण और कर्म, है ना, 2 चीजों के आधार पर हमारा पुनर्जन्म यानी अगला जन्म होता है। और इसी के बेस पे हमें वर्ण आश्रम में भी जन्म मिलता है कि हमारा किस वर्ण में जन्म होगा, हम गृहस्थ आश्रम में होंगे अथवा वानप्रस्थ या ब्रह्मचर्य। तो वो भी इस पर डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कैसे इस जन्म में गुण हैं और हमने इस जन्म में कैसे क्रियाएं की हैं। उसके बेस पर ही अगला जन्म जो है निर्धारित किया जाता है। देखिए हर एक जीव को भगवान ने विवेक दिया हुआ है ना। लेकिन जो मनुष्य है उसको विवेक विशेष रूप से दिया है, दिया तो सबको है लेकिन मनुष्य को विशेष रूप से दिया है। लेकिन क्या होता है कि वो विवेक जो है वो लुप्त हो जाता है। किस कारण से लुप्त हो जाता है बताएं, कि भगवान की जो माया है वो हमारे विवेक पर हावी हो जाती है, तो फिर हमारा विवेक काम नहीं करता। तो भगवान की जो माया है अच्छे अच्छों को मोहित कर देती है, फंसा देती है। तो उस माया से रहित होने के लिए भगवान ने गीता के उपदेश को दिया। अर्जुन भी मोह ग्रसित हो गए थे ना, मोहित अवस्था में हो गए थे, तो इसीलिए भगवान ने दिव्य ज्ञान अर्जुन को दिया। और हमारी भी स्थिति ऐसी है कि हम भी मोहित अवस्था में ही हैं। तो इसीलिए भगवान बार बार जो है हर तरह से हमें समझा रहे हैं कि कैसे हम इस मोह से बाहर निकल पाए। और देखिए इस अध्याय में भी पुनः वही बातें भगवान रखते हैं 2 श्लोकों में, जो पिछले अध्याय में उन्होंने रखी। यानी 6 क्षेत्रज्ञ की जो बातें थी वो पहले 2 श्लोकों में इस अध्याय में भी भगवान करते हैं। उसके बाद फिर अलग विषय पर वो चर्चा करते हैं। तो चलिए हम अब इस अध्याय में पहले 2 श्लोक लेंगे जो कि भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो मैं जो है जिन साधकों ने नाम बताए थे उनको अनम्यूट करने को निवेदन करूंगी, वो अनम्यूट करके पढ़ें। तो सबसे पहले मैं जो है मंजू जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा मैम। और आप पहला और दूसरा श्लोक पढ़ें इसमें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। परम भूयं प्रवक्ष्यामि ज्ञानिनाम् अज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्ययन्ति वा व्ययन्ति च। संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और शेष ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यतीत नहीं होते। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो अब देखिए भगवान उसी ज्ञान को दोबारा रखते हैं जो भगवान ने 13वें अध्याय में दिया, इसको भगवान संक्षेप से 2 श्लोकों में बता रहे हैं।
भगवान कह रहे हैं कि यह ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूंगा। फिर आ गया ना, फिर मतलब एक बार पहले कह चुके हैं, तो भगवान कह रहे हैं मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर मुनि लोग संसार से मुक्त होकर के परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। तो देखिए भगवान फिर से इस ज्ञान को कह रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी बहुत ज्यादा ही महिमा मानी गई है, बहुत ज्यादा इसकी महिमा है, इसलिए भगवान बार बार कह रहे हैं। तो ये जो ज्ञान है वही ज्ञान है जिससे कि हमारा शरीर से अलगाव हमें महसूस हो जाए। यानी जो छह क्षेत्र का ज्ञान है, उसी ज्ञान को यहाँ पर भगवान फिर से कह रहे हैं। यानी हम शरीर से अलग हैं, है ना। सात्विक ज्ञान से भी जो ऊंचा ज्ञान है, या जिसको कह लें कि जो ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा ज्ञान भगवान पुनः हमें बता रहे हैं। देखिए स्वामी जी कहते हैं कि जो सारे के सारे ज्ञान है, संसारिक ज्ञान है, वो संसार में ही फंसाने वाले, चाहे विभिन्न भाषाओं का हो, विद्याओं का हो, लिपियों का हो, कलाओं का हो, तो ये सारा का सारा ज्ञान है तो बहुत अच्छा, लेकिन वो इस संसार में ही काम आने वाला है, यहाँ से आगे काम नहीं आएगा। लेकिन इसके विपरीत जो भगवान ये ज्ञान हमें दे रहे हैं छह क्षेत्रज्ञ का, भगवान कहते हैं कि तेरी जो मुक्ति होगी वो इसी से होगी, इस ज्ञान को प्राप्त कर लेने से ही तू मुक्त हो जाएगा। कैसे? जैसे कि सारे के सारे मुनि लोग मुक्त हो गए। अब मुनि कौन होते हैं? मुनि वो होते हैं कि जिन्होंने तत्व का अनुभव कर लिया, जिनको कि हम तत्वज्ञ महापुरुष भी कहते हैं, है ना। अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं जिन्होंने अपने आप को शरीर से अलग अनुभव कर लिया, अपने स्वरूप में जो स्थित हो गए, वो जो है मुनि कहलाते हैं। तो ऐसे जो मुनि हैं वो इस ज्ञान को प्राप्त करके मुझे प्राप्त कर लिए। अर्थात भगवान कह रहे हैं मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए। मेरी सधर्मता को प्राप्त होने का मतलब क्या? कि जैसे मेरे में कर्तापन या भोक्तापन नहीं है। देखिए भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, लेकिन भगवान उसमें लिप्त नहीं हुए, ना तो वो उसमें कर्ता बने और ना ही उसमें भोक्ता बने, निर्लिप्त ही रहे। तो भगवान कहते हैं कि जैसे मेरे में कर्तापन या भोक्तापन नहीं है, तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तेरे में भी ये कर्तापन या भोक्तापन नहीं रह जाएगा, तू भी जो है इनसे निर्लिप्त हो जाएगा। तो ऐसे भगवान हमें समझा रहे हैं, जैसे भगवान का धर्म है तो वैसे हमारा भी धर्म हो जाएगा, ऐसी मेरी साधर्म्यता। भगवान कह रहे हैं कि महासर्ग में और महाप्रलय में भी फिर वो व्यथित नहीं होते। क्यों नहीं होते? देखिए महाप्रलय और महासर्ग, ये दोनों चीजें किसमें हो रही हैं? मूल प्रकृति में, है ना। प्रकृति में ही हो गई हैं, और प्रकृति में शरीर भी आ गया, सारी चीजें आ गई। तो ये सारी चीजें मूल प्रकृति में हो रही हैं, और हमने ये पहले ही देख लिया कि हम तो शरीर से अलग हैं। तो जब हम ये जान जाते हैं कि ये सारी की सारी चीजें हो तो रही हैं, लेकिन वो मेरे में नहीं हो रही हैं, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे ऊपर इसका असर नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं कि ऐसा जो मनुष्य है जो अपने आप को शरीर से अलग जान लेता है, महाप्रलय और महासर्ग के होने पर भी भीतर से वो व्यथित नहीं होता, उसके अंदर कोई विकार नहीं होते, और वो शरीर की मृत्यु को भी अपनी मृत्यु नहीं मानता। ऐसा जो जीव है जो अपने आप को प्रकृति से अलग मान लेता है, महासर्ग और महाप्रलय के समय भी वो व्यथित नहीं होता, अर्थात उसके शरीर की मृत्यु भी हो जाए तो भी वो उसमें व्यथित नहीं होता। ये भगवान के कहने का अर्थ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा और चौथा श्लोक पढ़े मंजू जी। इसमें चौपाई भी है, हम कुछ कुछ ही लेंगे, सारी नहीं लेंगे। हाँ पढ़िए। मम योनिर्महद् ब्रह्मम् तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति ते या तासां ब्रह्म महेद्यो निरहं बीजप्रदः पिता। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है, और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ। उसमें संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं, मूल प्रकृति तो उन सब की माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। हरे कृष्णा। में हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो देखिए अब भगवान क्या कह रहे हैं कि हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है, और मैं उसमें जीव रूपी गर्भ स्थापित करता हूँ। देखिए मूल प्रकृति की चर्चा पहले भी हुई, पिछले अध्याय में भी ये शब्द आया था, मूल प्रकृति।
तो मूल प्रकृति का क्या अर्थ हमने देखा था, जननी, माता या जन्मधात्री, ये सारा मूल प्रकृति को भी कहा जाता है। मूल प्रकृति का जो स्थान माना गया है वो दो के बीच में है। दो कौन कौन, एक तो परमात्मा और एक समष्टि बुद्धि। समष्टि बुद्धि जिसको हमने पहले महतत्व भी जाना, तो इसका जो स्थान है वो बीच में है। किसके बीच में, दो के बीच में। आप अंडरलाइन करना चाहें, एक तो है परमात्मा के बीच में और दूसरा है समष्टि बुद्धि जिसको महतत्व कहा है। इन दोनों के बीच में इसका स्थान माना गया है। मूल प्रकृति को योनि भी कहा है ना, योनि भी कहा। क्यों कहा, क्योंकि मूल प्रकृति में ही सारे के सारे जीव उत्पन्न हो रहे हैं। तो इस तरह से वो उन सबों को उत्पन्न कर रही है, इस कारण से उसका एक नाम जो है वो योनि भी है, ऐसा कहा है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रकृति तो भगवान कह रहे हैं माता है और मैं इसमें बीज स्थापित करने वाला पिता हूँ। जो मूल प्रकृति है उसको भगवान ने माता का दर्जा दिया कि ये तो जननी है, ये तो माता है, और स्वयं को वो पिता बताते हैं जीवों का, है ना। देखिए भगवान का जो बीज है वो अव्यय है ना, वो सनातन है, वो अविनाशी है, वो अव्यय है। और भगवान उसको कैसे स्थापित करते हैं, हम इसको लौकिक दृष्टि से नहीं देखें, है ना। जैसे लौकिक संसारी लोग जैसे आपस में मिलते हैं तो संसारी जीव की उत्पत्ति होती है, इसको इस दृष्टि से नहीं देखें। भगवान का जीव को स्थापित करने का, बीज को स्थापित करने का अर्थ क्या, कि देखिए जब महासर्ग आता है तो महासर्ग के समय वो जो प्राणी भगवान में लीन हो गए थे, कब लीन हो गए थे, महाप्रलय के समय, है ना। तो महाप्रलय के समय जो जो प्राणी भगवान में लीन हो गए थे, उन प्राणियों को भगवान उनके उनके कर्मों के अनुसार, उनके उनके गुणों के अनुसार विशेष विशेष योनियों से उनका संबंध करा देते हैं। यही भगवान का बीज को स्थापित करना हुआ। दोबारा समझें कि जब महासर्ग आता है तो उस समय वो जीव जो परमात्मा में लीन हो गए थे अपने अपने गुणों और कर्मों के साथ, उन जीवों को भगवान महासर्ग के समय उनके उनके कर्मों और गुणों के अनुसार अलग अलग योनियों में भेज देते हैं, संबंध करा देते हैं। यही भगवान का जीव रूपी गर्भ को स्थापित करना हुआ, है ना। इसीलिए भगवान अपने आप को पिता कहते हैं। देखिए कुल 84 लाख योनियां मानी गई हैं। कितनी, 84 लाख। और 84 लाख योनियों में ऐसा कहते हैं कि अनंत अरबों खरबों जीव हैं, बहुत सारे जीव हैं। केवल जो मनुष्य जो है, मनुष्य की कुल 4 लाख योनियां मानी गई, है ना। मनुष्य की एकमात्र जो है गुणों के बेस पर कितनी जो है योनियां मानी गई हैं, 4 लाख योनियां मानी गई हैं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है देखिए कि किसी भी मनुष्य का हम देखें कि शक्ल जो है, यानी कि जो उसका फेस है वो मिलता नहीं है, किसी की वाणी भी नहीं मिलती है, किसी का स्वभाव भी नहीं मिलता है। यहाँ तक कि आप देखें कि जो हर एक मनुष्य है उसकी हाथों की जो लकीरें हैं वो भी अलग अलग ही हैं। सबके अंगूठे की धारियां, वो भी इसमें कहा है कि वो अलग अलग हैं। और ऐसा ही हम देखते हैं कि आंखों का जो रेटिना होता है वो भी सारे मनुष्यों के अलग अलग। बड़े आश्चर्य की बात है कि किसी भी मनुष्य का कोई भी चीज एक दूसरे से मैच नहीं करता, है ना। देखिए जो बैंक है, स्विस बैंक, आपने नाम सुना हो, तो स्विस बैंक में हमें जो अकाउंट खोलने की अनुमति मिलती है या प्राइवेट अकाउंट खोलने की जो अनुमति मिलती है वो हमारे आंखों का जो रेटिना होता है उसके बेस पे मिलती है, क्योंकि सबकी आंखों का रेटिना अलग अलग है। तो उसको देख करके, उसको चेक करके उसको अकाउंट खोलने की परमिशन होती है। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि आंखों का रेटिना हुआ, हाथों की लकीरें हुई, है ना, अंगूठा भी जो है उसमें जो धारियां हैं वो सब अलग अलग हैं, किसी का भी एक दूसरे से मैच नहीं करता। तो कितने आश्चर्य की सृष्टि, देखिए कितनी विलक्षण है ना। भगवान ने जो चीज बना दी वो हम उसका 1% भी नहीं बना सकते। जैसे कि मान लीजिए कोई सोचे कि मैं ब्लड बना दूं तो बना लेगा ब्लड, खून की एक बूंद भी कोई बना सकता है, नहीं बना सकता ना। भगवान ने जो चीज हमें दे दी वो चाहकर भी हम उस तरह से कोई चीज, अच्छा कोई एक बाल उगा सकता है क्या, अपना अपना खुद का एक बाल बना सकता है कोई, नहीं बना नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर नहीं सकता, कर क्योंकि जो काम भगवान कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर नहीं सकता। कर ये सकता। सृष्टि भी भगवान ने बनाई, तो सृष्टि कैसी विलक्षण है, तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो परम पिता परमेश्वर हैं, जो ईश्वर हैं, वो कितने विलक्षण होंगे, उनकी कितनी महिमा है, ये हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए इतनी बड़ी सृष्टि भगवान ने बना दी, लेकिन भगवान ने ये खेल खेल में बना दी, है ना। भागवतम में ऐसा आया है कि भगवान ने केवल संकल्प लिया, भगवान का मन नहीं लगा,
तो भगवान ने ये सृष्टि बना दी है ना, उसमें जीव पैदा कर दिए, लेकिन भगवान ने कुछ किया नहीं, केवल संकल्प ही किया। जैसे कि मान लीजिए कोई सपने में यदि पहाड़ चढ़े, तो पहाड़ चढ़ेगा तो क्या वास्तव में उसके पैर चल रहे हैं? वो सपने में चढ़ रहा है तो पैर तो चल ही नहीं रहे, है ना, लेकिन वो देख रहा है कि मैं पहाड़ चढ़ रहा हूँ। इसी तरह से एक किसी नगर का मान लीजिए राजा हो, कोई राजा कह दे कि भाई यहाँ पर मंदिर बनवाना है, या कह दे कि ये महल मेरा आज, मतलब आज से इतने साल बाद बन जाना चाहिए, तो वो महल केवल राजा के कहने मात्र से ही बन जाता है। राजा उसमें स्वयं एक ईंट भी नहीं लगाता है, लेकिन फिर भी राजा केवल कह देता है तो पूरा का पूरा महल खड़ा हो जाता है। ऐसे ही भगवान केवल संकल्प लेते हैं तो ये सृष्टि बन जाती है। भगवान एक अगर जरा सी अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी कर दें तो ये सृष्टि का प्रलय भी हो जाता है। तो ऐसे विलक्षण भगवान हैं। जैसे कपास होता है, कपास मतलब रुई, तो रुई में हम देखते हैं कि रुई में कपड़े की गठरी नहीं दिखाई देती है ना, रुई में कपड़े जो है नहीं होता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि रुई से ही कपड़ा बनता है ना। और कपड़ा वस्तुतः कुछ भी नहीं है, वो धागों का मेलजोल है, बहुत सारे धागे मिलकर के एक कपड़ा बन जाता है, और कपड़े में कहीं पर भी रुई दिखाई देती नहीं है। तो इसी तरह से समझ जाएं कि संसार में भगवान है भी और इस संसार में भगवान नहीं भी है। पंचांग कहता है कि इस साल खूब बारिश होगी, ऐसा कहीं कहीं हम पढ़ते हैं, पंचांग में लिखा होता है कि इस साल खूब वर्षा होगी, भविष्यवाणी पहले ही हो जाती है। लेकिन यदि हम पंचांग को निचोड़े, पंचांग को ऐसे तोड़े मोड़े, तो क्या उसमें से एक भी बूंद जल के गिरेगी? बताइए। नहीं गिरेगी। नहीं गिरेगी, लेकिन फिर भी पंचांग कह रहा है कि बारिश तो होगी। तो इसी तरह से भगवान भी हैं कि वो इस शरीर संसार में नहीं भी है ना, है तो सही लेकिन वो नहीं भी है, कुछ ऐसे ही भगवान भी है। चलिए अब आगे बढ़े। अब आप तो रुक जाए मंजू जी, और मैं अब जो है उषा जी को निवेदन करूंगी कि वो पढ़ें। उषा कुमार जी, उषा कुमार अथवा उषा गुप्ता जी अनम्यूट करें। आवाज आई हरे मैडम? कृष्ण। हरे हाँ आ कृष्ण रही है, आ रही मैडम। है। अच्छा जी, हाँ पढ़ रही हूँ। पांचवा पढ़ना है, चार तक तो हो गया। हाँ, हे, पांचवा हे, पढ़िए। हाँ, हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व सत्व रज तम ये तीनों गुण अविनाशी देही जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। हरे कृष्ण, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति से तीन गुण उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से? सत, रज और तम, है ना। ये तीन गुण ही देही को यानी आत्मा को शरीर से बांध देते हैं। हमने पहले ही चर्चा की कि प्रकृति में तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। तो सारी की सारी जो चीजें हैं वो त्रिगुणमयी हैं, चाहे वो क्रियाएं हो, चाहे वो पदार्थ हो, वो कैसे हैं? तीन गुणों वाले ही हैं, है ना। तो सब कुछ तीन गुणों वाला ही है। देखिए जो हमारा हिंदू धर्म है, इसमें जो मुख्य देव हैं वो तीन माने गए हैं। कौन कौन? ब्रह्मा शंकर, विष्णु महेश। भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिदेव जिनको कहते हैं। तो त्रिदेव यानी देव भी तीन ही हैं, है ना। ऐसा कहते हैं कि जो शंकर जी हैं वो रजोगुण को स्वीकार करके, नहीं, ब्रह्मा जी हैं जो रजोगुण को स्वीकार करके सारे प्राणियों की उत्पत्ति करते हैं। भगवान विष्णु जो है वो सतोगुण को स्वीकार करके सारे प्राणियों का भरण पोषण करते हैं, और भगवान शंकर तमोगुण को स्वीकार करके संपूर्ण जीवों का संहार कर देते हैं, है ना। तो हिंदू धर्म में तीन मुख्य देव हैं, तो तीन गुण हो गए एक तरह से। इसी तरह से क्रिश्चियन जो धर्म है उसमें भी तीन ट्रिनिटी पाई जाती है ना, उसमें भी ऐसे बोलते हैं कि जैसे प्लस का निशान आप देखते ही हैं, है ना, तो ऐसे उसमें भी देखने को मिलता है। जितने भी पदार्थ हैं या वस्तुएं हैं उसमें भी तीन मुख्य जो है स्रोत पाए जाते हैं। कौन कौन से? यदि आपने फिजिक्स पढ़ी हो, साइंस पढ़ी हो, तो आपने सुना भी होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। ऐसी ये तीन चीजें वस्तुओं में भी यानी पदार्थों में भी पाई जाती है। एक गाड़ी का उदाहरण है आपकी पुस्तक में, गाड़ी में देखिए तीन चीजें मेन होती है, जो हम गाड़ी चलाते हैं तीन चीजें उसमें मेन होती हैं। कौन क्या क्या? एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। एक्स ए बी सी जिसको कह सकते हैं, ए बी सी, ए मतलब एक्सीलेटर, बी मतलब ब्रेक और सी मतलब क्लच। तो क्लच का क्या काम होता है? क्लच का काम होता है गाड़ी को सही दिशा में ले जाना। तो ऐसा मान लें कि क्लच जो है वो सतोगुण का प्रतीक,
क्योंकि क्लच भी यही, सतोगुण भी यही करता है कि वो जीवन में हमें सही दिशा में ले जाता है। तो क्लच सतोगुण का प्रतीक हो गया। इसी तरह से जो एक्सीलेटर है वो अगर हम दबाते हैं तो गाड़ी स्पीड पकड़ती है, गाड़ी बड़ी तेजी से भागती है, तो गाड़ी को जो ऊर्जा मिलती है वो एक्सीलेटर से मिलती है। तो इसी तरह से इसको मान ले रजोगुण है, क्योंकि जब मनुष्य के अंदर रजोगुण बढ़ जाता है देखिए, तो वो भी इसी तरह स्पीड में आ जाता है, वो भी दिन रात कर्म करने में जो है जुटा रहता है। तो इसी तरह जो रजोगुण है वो एक्सीलेटर का प्रतीक हो गया। और ब्रेक, ब्रेक क्या काम करता है, गाड़ी को रोक देता है ना, तो वो एक तरह से जो है तमोगुण का प्रतीक हो गया, क्योंकि ब्रेक दबाने पर जैसे गाड़ी रुक जाती है, ऐसे ही यदि तमोगुण हावी हो जाता है हमारे ऊपर तो हम भी रुक से जाते हैं। मतलब फिर हमारा कर्म करने में इतना ज्यादा मन नहीं करता है, हम निद्रा प्रमाद आलस्य में पड़े रहना चाहते हैं। तो जो क्लच है वो इस तरह से तमोगुण का प्रतीक है। तो इसी तरह जो जीवन रूपी गाड़ी है उसके लिए तीनों गुण आवश्यक है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, तीनों ही आवश्यक हैं। देखिए गुणों का एक अर्थ ये भी होता है रज्जू, है ना, ऐसा प्रश्न आ सकता है गुणों का क्या अर्थ है, रज्जू या बंधन भी इसका अर्थ आया है। गुण संग से ही जीव बनता है, यानी गुण नहीं बांधते, जो तीन गुण है वो नहीं बांधते हैं हम, हमें बांधता है उनका संग, उनके साथ संबंध मान लेना ही हमें बांध देता है। हमारी ये जो मन और बुद्धि है ये अभी मलिन है। मलिन क्यों है, क्योंकि देखिए इसको हमने अपना मान लिया, अगर हम इनको अपना मानेंगे मन और बुद्धि जैसी चीजों को तो इसमें अशुद्धता रहेगी रहेगी, है ना। तो इसीलिए इनको अपना नहीं मानना चाहिए। मन और बुद्धि को अमलिन मानने से हमारा स्वभाव भी अशुद्ध हो जाता है। देखिए स्वामी जी कहते हैं कि हमारा जैसा स्वभाव होगा वैसा ही हम कर्म करेंगे, और जैसे हम कर्म करेंगे उससे हमारा वो स्वभाव पुष्ट होता है। तो अगर मान लीजिए हमारा स्वभाव मलिन है, अशुद्ध मन बुद्धि के कारण अगर हमारा स्वभाव भी मलिन है, तो मलिन स्वभाव के द्वारा जो कर्म होंगे वो भी अच्छे नहीं होंगे, और उससे वो जो मलिन या अशुद्ध स्वभाव है वो भी पुष्ट हो जाएगा ना। तो इसीलिए जो है हमें अपने स्वभाव को सुधारने की इसी जन्म में चेष्टा करनी चाहिए। जो बार बार जन्म मृत्यु का कारण बनता है वो यही है कि अगर हमारा स्वभाव अशुद्ध है तो, अगर स्वभाव शुद्ध नहीं है तो इतना तय है कि हमारा अगला जन्म होगा ही होगा, अगर जीते जी स्वभाव शुद्ध हो गया तो पुनर्जन्म नहीं होगा। देखिए जो गुणों से बनते हैं वो दो कारणों से, एक तो भेदभाव से और एक अभेदभाव से। गुण जो हमें बांधते हैं, प्रकृति के तीन गुण, वो दो तरह से हमें बांधते हैं। कैसे, एक तो भेदभाव से और एक अभेद भाव से। अभेद भाव से मतलब क्या, कि हम शरीर के प्रति अहमता कर लेते हैं। शरीर के प्रति अहमता मतलब मैं शरीर ही हूँ, मैं शरीर ही हूँ, ऐसे शरीर के प्रति हम अभेद भाव से संबंध जोड़ लेते हैं। भेदभाव से मतलब शरीर को अपना मान करके कि शरीर मेरा है ना, एक तो मैं शरीर हूँ ये तो हो गया अभेद भाव से, और शरीर मेरा है ये हो गया भेदभाव से, है ना, मैं और मेरा। तो देखिए जैसे एक स्वामी जी दृष्टांत देते हैं कि एक जो स्त्री होती है जब किसी पुरुष के साथ उसका विवाह हो जाता है तो वो पुरुष स्त्री की आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकताएं समझने लगता है। मान लीजिए स्त्री के गहने कपड़े आदि जो चीजें हैं तो वो स्त्री की आवश्यकता है, लेकिन पुरुष का उससे विवाह हो गया तो वो पुरुष को फिर अपनी आवश्यकताएं ही प्रतीत होने लगती हैं, है ना। और स्वामी जी कहते हैं कि जब तक हमारा गुणों से संग है, जब तक हम शरीर के साथ संबंध मान रहे हैं, तब तक ही जीने की इच्छा है और तब तक ही मरने का भय। जब तक शरीर के साथ संबंध मान रहे हैं तब तक क्या है, जीने की इच्छा और मरने का भय। और अगर शरीर से संबंध नहीं माने तो ना तो जीने की इच्छा रहेगी ना ही मरने का भय रह जाएगा। तो ऐसा समझना चाहिए कि जब तक जीने की इच्छा और मरने का भय है हम गुणों से बंधे हुए हैं, अर्थात हमने आपको शरीर ही मान रखा है। तो ये बातें जो है जानने योग्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, छठा श्लोक पढ़ें। हाँ, हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। अब देखिए भगवान क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए भगवान ने पहले बताया कि जो गुण है वो देही को कैसे बांध देते हैं, है ना, यानी शरीरी को कैसे बांध देते हैं। और अब भगवान बता रहे हैं कि गुणों का क्या स्वरूप है और वो बंधन कैसे करते हैं, हमारे में बंधन कैसे हो जाता है, वो भगवान बता रहे हैं। देखिए जो तीन गुण हैं उनमें जो सतो गुण है भगवान कह रहे हैं कि वो निर्मल है,
स्वच्छ है, प्रकाशक है। जब हमारे अंदर सतोगुण बढ़ा हुआ होता है तो देखिए हमें रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां साफ साफ दिखाई देती हैं। अगर हमारे अंदर सतोगुण बढ़ा हुआ है तो ऐसा कह सकते हैं कि फिर हमें रजोगुण और तमोगुण के लक्षण साफ साफ दिखाई देते हैं, है ना। ये सतोगुण की पहचान है। सतोगुण जो है वो गुणातीत होने के बहुत नजदीक है, यानी गुणातीत के जस्ट पहले जो गुण है वो सतोगुण है ना। तो सतोगुण जो है वो गुणातीत के जस्ट पहले है, यानी बिल्कुल पीछे है, बिल्कुल पास माना गया है, इसलिए वो गुणातीत होने में सहायक भी माना गया है। लेकिन सतोगुण भी ऐसा कहते हैं कि पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। पूरी तरह से शुद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए सतोगुण भी दो तरह का है ना। आप चाहे इसको नोट कर सकते हैं। सतोगुण कैसा है? दो प्रकार का है। स्वामी जी कहते हैं एक तो होता है शुद्ध सत्व और एक होता है मलिन सत्व। शुद्ध सत्व और एक मलिन सत्व। जब हमारे अंदर शुद्ध सत्व होता है तो हमारा एकमात्र जो उद्देश्य होता है वो कृष्ण प्राप्ति का ही होता है। किसका होता है? केवल कृष्ण प्राप्ति का। लेकिन जब हमारे अंदर मलिन सत्व भी होता है तो हमारा उद्देश्य संसारिक भोग पदार्थों को प्राप्त करने का भी रहता है कि हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए। और जब मलिन सत्व हमारे अंदर रहता है देखिए तो हमारे अंदर अहमता भी रहती है। क्या अहमता? कि मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो सत्यवादी हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। क्यों? क्योंकि जब सतोगुण बढ़ता है तो ये चीजें हमारे में आती हैं, ज्ञान आता है, हमारे में बुद्धि बहुत तेज हो जाती है। तो ऐसा अहम आ जाता है कि मैं ज्ञानी हो गया, मैं बुद्धिमान हो गया, मैं पंडित हो गया। तो उस अहमता के कारण वो जो सतोगुण है वो मलिन हो गया। तो ये हो गया मलिन सत्व। लेकिन अगर हमारा उद्देश्य एकमात्र कृष्ण प्राप्ति का हो जाए तो हम शुद्ध सतोगुण में आ सकते हैं। फिर क्या होगा? धीरे 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 हम मलिन सत्व से शुद्ध सत्व में आ जाएंगे और एक समय ऐसा भी आएगा कि हम गुणातीत भी हो जाएंगे, है ना। तो कोशिश ये करें कि पहले सतोगुण में आए और सतोगुण होने के बाद फिर आगे की अवस्था में जाना है। भगवान कह रहे हैं कि वो सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांध देता है। तो देखिए सतोगुण जब हमारे अंदर बढ़ जाता है तो हमें एक प्रकार से सुख मिलता है, सुख मिलता है ना, सतोगुण के आने पर। और सुख और ज्ञान दोनों ही इसमें देखिए मिलती हैं। ज्ञान मतलब हर चीज का हमें ज्ञान रहेगा, हम परमात्मा की तरफ चलना चाहेंगे, है ना। और हमें बाकी सारी चीजों का भी यथार्थ ज्ञान रहता है, जैसे 5 विषयों का, आदि आदि चीजों का भी यथार्थ ज्ञान रहता है। तो ये जो ज्ञान हमारे अंदर हो गया, जो हमारे अंदर सुख आया, हम इसमें चिपक गए, हम इसको छोड़ना नहीं चाहते। तो ये सतोगुण की सुख की आसक्ति है जो कि बांधने वाली है ना। गुण देखिए बंधनकारी नहीं है। बार बार ये बात आ रही है कि गुण बंधनकारी नहीं है। उनके साथ राग द्वेष करना अथवा उनके साथ संबंध मान लेना या उनको अपने में मान लेना ही बंधनकारी है। कोई भी गुण बंधनकारी नहीं है और कोई भी क्रिया बंधनकारी नहीं है। ऐसा भी है, कोई भी काम हम सोचे बांध देगा हमें, तो ऐसा भी नहीं है। काम भी बंधनकारी नहीं है। काम में जो आपकी आसक्ति है, राग है, वस्तुतः वही बंधनकारी है ना। सतोगुण में हमें आना तो है, लेकिन सतोगुण ही हमारा लक्ष्य नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि हम रजोगुण तमोगुण को छोड़ करके सतोगुण में आ जाएं, लेकिन सतोगुण में आ जाएं इतना ही पर्याप्त नहीं है। सतोगुण भी हमारा लक्ष्य नहीं है, हमें इससे भी आगे जाना है। कहाँ जाना है? हमें गुणातीत अवस्था में पहुंचना है। तीनों गुणों से ऊपर की अवस्था में हमें पहुंचना है, क्योंकि जो आत्मा है देखिए उसमें तीनों ही गुण नहीं है ना। तो गुणातीत अवस्था जब तक नहीं प्राप्त हो जाए तब तक हमें अपना साधन जो है करते रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर दृष्टांत है कि किसी ने हमें चिट्ठी भेजी और चिट्ठी में ये लिखा कि 5 किलो संदेश भिजवा दो। संदेश बंगाली में मिठाई को कहते हैं, है ना, संदेश। तो किसी ने लिख के भेज दिया कि 5 किलो मिठाई भिजवा दो। अब मान लीजिए वो चिट्ठी कहीं पर गुम हो जाए तो हम क्या करेंगे? हम उस चिट्ठी को ढूंढेंगे कि भाई वो चिट्ठी आई थी, कहाँ चली गई, ढूंढेंगे। और अगर चिट्ठी मिल गई और हमने उसमें लिखी बातें पढ़ ली तो भी क्या हम उस चिट्ठी को रखते हैं? नहीं रखेंगे। हो सकता है 1-2 दिन के लिए रख लें, फिर फाड़ करके फेंक देंगे, क्योंकि चिट्ठी का जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया। चिट्ठी का काम था संदेश देना, हमें संदेश मिल गया, अब चिट्ठी का काम खत्म। उसी तरह से ऐसे मान लीजिए कि सतोगुण आना अच्छी बात है। सतोगुण को हमें एक तरह से चिट्ठी मान लें तो सतोगुण आ जाएगा हमारे में। तो सतोगुण का काम है गुणातीत होने में सहायक कर देना। लेकिन सतोगुण को ही लक्ष्य मान लेना जो है वो बुद्धिमानी नहीं है। सतोगुण में केवल आना ही पर्याप्त नहीं है, उससे आगे जाना है।
एक छोटा बच्चा जो होता है वो जब चलना सीखता है तो वो तिकड़ी पर चलना सीखता है। तिकड़ी आप समझते हैं, 3 पैरों वाली आपने गाड़ी देखी होगी, तो छोटा बच्चा जो है वो उस पर चल चल के जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन जब वो चलना सीख जाता है तो उसको छोड़ देता है। अगर मान लीजिए वो जिंदगी भर तिकड़ी का ही सहारा लेगा तो क्या वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? बताइए, नहीं हो नहीं हो पाएगा। पाएगा ना, नहीं हो पाएगा। तो नहीं हो इसी तरह से पाएगा। यदि हम सतोगुण में ही अटक गए, सतोगुण में ही फंस गए, तो फिर हम आगे अपने लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। हम अपने जो भगवत प्राप्ति का ध्येय है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सतोगुण को भी, सतोगुण का जो राज्य है उससे हमें बाहर निकलना होगा। यहाँ पर एक कहानी है पुस्तक में कि क्या होता है कि एक जो व्यक्ति होता है वो शहर से गांव जा रहा होता है ना। गांव आता है तो बीच में जंगल पड़ता है, तो जंगल में उसको 3 डाकू मिलते हैं। 3 डाकुओं में से पहला डाकू ये कहता है कि इसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएं और इसकी हत्या कर देते हैं। दूसरा डाकू कहता है कि नहीं, इसको मारने की क्या जरूरत है, केवल इसके हाथ पैर, मतलब इसको केवल मारते पीटते हैं और इसका जो रुपया पैसा है हम उसको छीन लेते हैं। तीसरा डाकू कहता है कि कुछ भी नहीं करते हैं, इसको ऐसे का ऐसे ही जाने देते हैं। तो जो 2 डाकू रहते हैं वो ये बात नहीं मानते हैं और वो क्या करते हैं, उस व्यक्ति को हाथ पैर बांध करके और उसको गड्ढे में पटक देते हैं। फिर वो जो तीसरा डाकू रहता है वो उसको गड्ढे में से बाहर निकाल ले आता है ना। और फिर वो क्या करता है कि वो जो जंगल था वो उसके बाहर की सीमा तक भी उसको पहुंचा देता है, उसको रास्ता दिखाते हुए बाहर तक जंगल के छोड़ आता है। तो वो व्यक्ति उसका धन्यवाद देना चाहता है, कहता है कि आपने मेरी जान बचाई, अब आप मेरे घर चलिए और मेरे द्वारा आदर सत्कार को ग्रहण करिए। तो डाकू क्या कहता है कि नहीं, मैं आपके घर नहीं चल सकता, मेरा राज्य केवल यहीं तक है, अर्थात मेरी जो सीमा है वो केवल जंगल तक है, मैं जंगल से बाहर नहीं जा सकता। तो इससे क्या सीख मिल रही है कि जो तीसरा यहाँ पर डाकू है वो सतोगुण का प्रतीक है। जो 3 डाकू हैं वो तीनों गुणों के प्रतीक है, सत रज और तम। और जो तीसरा डाकू जो उसको जंगल की सीमा तक ले गया वो सतोगुण का प्रतीक है, यानी वो प्रकृति के राज्य में ही है। सतोगुण कहाँ है? प्रकृति के राज्य भी है में ही है, और वो उस व्यक्ति का घर अथवा परमात्मा का घर वहां तक नहीं जा सकता है ना। इसी तरह से सतोगुण की भी कुछ लिमिटेशन है, सीमाएं हैं, वो उससे आगे जो है हमको नहीं ले जा सकता। तो सतोगुण जो है उसको भी हमें त्यागना होगा यदि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो आगे बढ़े। उषा जी 7वां और 8वां पढ़े। आपने वीडियो ऑफ कर लिया, आप कहीं चली गई या तो क्लास के दौरान आप देखिए इधर उधर ना होए ना। साधक जो है क्लास में बने रहे, इसलिए वीडियो ऑन रखना जरूरी है। नहीं तो हमारी बुद्धि ऐसी है कि जरा सा वीडियो ऑफ करते ही मन करता है कि बस अब कहीं और थोड़ा सा बैठ जाएं या कुछ और में हम लग जाते हैं। तो इसीलिए अगर सतर्क रहना चाहते हैं, अलर्ट रहना चाहते हैं, गीता पर ध्यान देना चाहते हैं तो वीडियो ऑन रखें। उषा जी नहीं सुन पा रही हैं शायद वो। तो अब मैं किसने मेरे को, हाँ शशि जी, शशि जी आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। शशि भिवानी जी। हम पढ़े मैम? हाँ हाँ, नहीं नहीं दिख गई, मेरे को दिख नहीं रही। शशि जी हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा मैम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पढ़िए। हरे कृष्णा। आप 7वां और 8वां पढ़िए। हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से देही जीवात्मा को बांधता है और भरतवंशी अर्जुन संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वाले को बांधता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए अब भगवान बता रहे हैं कि रजोगुण और सतोगुण का स्वरूप क्या है। पहले उन्होंने जो है पहले सतोगुण का बताया ना, अपना सतोगुण का और रजोगुण का स्वरूप बता रहे हैं, और ये जीव को कैसे बांधते हैं ये भी भगवान बता रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि तृष्णा और आसक्ति से रजोगुण पैदा होता है और ये राग स्वरूप है ना। रजोगुण कैसे पैदा होता है? तृष्णा को मतलब समझ लें कि इच्छाएं,
है ना। तो यदि इच्छाएं हैं बहुत ज्यादा तो ये समझना चाहिए हमारे अंदर रजोगुण बड़ा हुआ। अगर परमात्मा को लेकर इच्छा है तब रजोगुण नहीं है, लेकिन अगर संसार को लेकर के इच्छाएं हैं तो ये समझना चाहिए कि रजोगुण का ये लक्षण है। और आसक्ति का मतलब हम समझते ही हैं, राग ममता आदि जो चीजें हैं वो आसक्ति है ना। तो इन दो चीजों से रजोगुण उत्पन्न होता है, भगवान कह रहे हैं। और इसका जो स्वरूप है वो राग ही है ना। इसका क्या अर्थ हुआ कि किसी भी चीज में यदि हमारा राग है तो ये समझना चाहिए कि अभी रजोगुण हमारे अंदर बढ़ा हुआ है। क्रियाओं में, पदार्थों में, व्यक्तियों में, घटनाओं में, परिस्थिति में, देश में, काल में, यदि इन चीजों में हमारा राग है, प्रियता है ना, तो ये अटैचमेंट है, तो ये समझना चाहिए कि ये रजोगुण का ही स्वरूप है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। देखिए जो गुणातीत मनुष्य होता है, गुणातीत मनुष्य मतलब तीनों गुणों से ऊंचा उठा हुआ, तीनों गुणों को जिसने पार कर लिया। तो गुणातीत मनुष्य भी जो होता है वो रजोगुणी मनुष्य की तरह कर्म तो करता है। रजोगुणी मनुष्य की तरह वो सारे प्राणियों के प्रति प्रियता भी रखता है, लेकिन भीतर से नहीं, केवल बाहरी रूप से। भीतर से तो वो सबके प्रति राग रहित, आसक्ति रहित ही होता है। ऐसे लगेगा हमें गुणातीत मनुष्य को देख करके कि भाई ये तो, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा आसक्ति है धन के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, लेकिन भीतर से वो अनासक्त होता है ना। तो ये गुणातीत और रजोगुणी मनुष्य में फर्क है। रजोगुणी जो करता है वो तो भीतर से करता है सबके प्रति लगाव, लेकिन जो गुणातीत मनुष्य है वो भीतर से नहीं करके केवल बाहरी तौर पर ही करता है। देखिए तृष्णा किसको कहते हैं कि जो चीजें हमारे पास हैं, जो हमें भगवान ने दे दी, वो चीजें हमारे पास सदैव बनी रहें और ये चीजें बढ़ती रहें। भगवान ने जैसे हमें घर दे दिया, पैसा दे दिया, है ना, इसके अलावा पुत्र दे दिया, पुत्री दे दी, मकान दे दिया, जायदाद दे दी, है ना, कोई भी भगवान ने अच्छी सिचुएशन दे दी हमारे जीवन में, कोई भी भगवान ने अच्छा जो है एक तरह से संयोग करा दिया किसी चीज से हमारा, तो ये चीजें जब हमें दे देते हैं भगवान, तो हम ये सोचें कि ये चीजें मेरे पास सदैव रही, कभी मेरे से अलग हो ही ना, और ये चीजें हमेशा बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए। तो ये क्या है, ये तृष्णा है। और एक तृष्णा आपके अंदर अगर आ गई तो इससे आसक्ति भी पैदा हो जाएगी। तृष्णा फिर किसका रूप ले लेगी, आसक्ति का रूप लेगी। और अगर तृष्णा और आसक्ति आ गई आपके अंदर तो रजोगुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्या होता है, रजोगुण जो है धीरे 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 बढ़ जाता है। और जिस व्यक्ति का रजोगुण बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, देखिए फिर वो व्यक्ति दिन रात कर्म करने में ही लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति के पास जो है समय ही नहीं होता सोचने समझने का कुछ भी, क्योंकि वो दिन रात रजोगुण उससे कर्म ही कर्म करवाता है। जितनी ज्यादा हमारी देह में आसक्ति होगी, जितनी ज्यादा हम शरीर, क्योंकि सारे सुख देखिए शरीर के लिए है ना, संसारी जो सुख है वो सारे किसके लिए, शरीर के लिए। तो जितनी ज्यादा शरीर के प्रति आसक्ति होगी, जितना शरीर को सुख देना चाहेंगे, उतना ज्यादा रजोगुण हमसे कर्म करवाता ही रहेगा, करवाता ही रहेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि तृष्णा और आसक्ति जो है वो करें तो सही, लेकिन ईश्वर से। देखिए इसमें कहा है विषयों को हमने नहीं भोगा, प्रत्युत विषयों ने ही हमारा भोग कर दिया। तप को हमने नहीं तपा, प्रत्युत तप ने ही हमें तपा डाला। काल का खात्मा ना हुआ, प्रत्युत हमारा ही हो चला। काल तो गया नहीं, प्रत्युत हम ही काल के वश में हो गए। तृष्णा का बुढ़ापा ना आया, लेकिन हमारा ही बुढ़ापा आ गया, है ना। हमारी इच्छाएं खत्म नहीं हुई और हमारा ही बुढ़ापा आ गया। आपको पता है ना, राजा ययाति भागवतम में उन्होंने अपने लिए अपने पुत्र की भी युवा अवस्था, जवानी मांग ली थी, है ना, ऐसे कहानी आती है ना। तो ऐसी बात है कि तृष्णा का बुढ़ापा ना हुआ, हमारा ही बुढ़ापा आ गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जगत में ऐसा कौन है, तृष्णा ने जिसको बोरा नहीं किया, क्रोधाग्नि ने जिसके हृदय को नहीं जलाया, पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा, मान सम्मान की इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं किया। तीन मुख्य तृष्णाएं मानी गई हैं। कौन कौन सी, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। पुत्र की इच्छा मतलब पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा मतलब संसार की मान सम्मान की इच्छा, वित्तेष्णा नहीं, ये लोकेष्णा हुई, है ना। और वित्तेष्णा मतलब धन की इच्छा, है ना। तो ऐसी तीन मुख्य इच्छाएं हैं। और इसमें जो पुत्र इच्छा है वो ममता के कारण ही पुत्र की जो है इच्छा, तृष्णा पैदा होती है। वित्तेष्णा और जो लोकेष्णा है वो हमारे अहम को पोषित करती है ना। तो ये मुख्य जो है चीजें हैं जो कि बड़े बड़े योगियों के भी विवेक को लुप्त कर देती हैं, वो भी चक्कर में पड़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक प्रसंग है
कि एक बार क्या हुआ कि रूप और सनातन गोस्वामी है ना, एक संत हुए हैं रूप सनातन गोस्वामी जी, वो जो शाह नवाब, एक राजा हुए हैं शाह नवाब, उनके यहाँ वो वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री हुआ करते। एक बार शाह नवाब और रूप गोस्वामी जी दोनों हिसाब किताब लगाने के लिए बैठे। राज्य का हिसाब किताब लगाते ही थे पहले के लोग, तो वो लगाने के लिए बैठे। बहुत देर हो गई उनको हिसाब लगाते हुए, लेकिन उनको हिसाब नहीं मिला। ऐसे करते 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 रात हो गई। तो दासी होती थी पहले, तो दासी उनके लिए शरबत लेके आई दोनों के लिए। लेकिन देखिए दासी ने, क्योंकि वो नींद में रही होगी मुझे लगता है, तो उसने उसमें चीनी की जगह जो है आटा मिला दिया और उसी को घोल के ला करके और उन दोनों को दे दिया। लेकिन वो इतना ज्यादा बिजी थे हिसाब लगाने में दोनों, कि उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और उस शरबत को पी गए। और देखिए पीने के बाद भी उनको पता नहीं चला कि हमने जो है बिना मीठे का और इस तरह का शरबत पी लिया, है ना। तो रजोगुणी मनुष्य ऐसा ही होता है कि उसको चाहे कैसे ही खाना दे दो, मतलब कैसे ही कुछ भी दे दो, तो उसको अगर वो किसी चीज को कर रहा है तो उसको पता ही नहीं चलेगा। सुबह हुई, जब वो उठे तो दासी आई, और दासी ने अपनी गलती का उसको एहसास हुआ, और उसने जा करके उन दोनों को बताया कि ऐसे ऐसे रात में मैंने जो है ये गलती की। तो फिर उन्हें लगा अरे हमें तो पता ही नहीं चला, और इस घटना से उनके अंदर तत्क्षण वैराग्य हो गया। वैराग्य ऐसे ही अचानक जागृत हो जाता है, तो वैराग्य हो गया। आत्म सुख की खोज के बिना अंधाधुंध केवल भौतिक चीजों के पीछे भागना जो है छलावा है। मतलब हम आत्मा के सुख के लिए कुछ करें ही ना, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, आत्मा की भूख के लिए कुछ ना करें, और केवल सांसारिक चीजों के पीछे भागते रहे, शरीर के लिए ही केवल सुख के लिए भागते रहे, तो इन चीजों को करना एकमात्र अपने साथ छल करना है, अपने लिए साथ धोखा करना ही ये जो है माना गया है ना। तो ऐसा नहीं करें, और हम अपने आत्मा के उद्धार के लिए भी जो है प्रयत्नशील हो जाएं। चलिए अब आगे बढ़े। देखिए हाँ, अब इसमें देखिए 8वां श्लोक भी है। 8वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझो, वह प्रमाद आलस्य निद्रा के द्वारा जीव को बांध देता है ना। तो देखिए जब किसी के अंदर तमोगुण बढ़ जाता है तो उसकी क्या लक्षण है। तमोगुणी जब मनुष्य हो जाता है तो उसका जो विवेक, जो उसका विवेक होता है वो उस समय सुप्त हो जाता है। उसका विवेक उस समय जो है काम नहीं करता है, बिल्कुल उसका जो विवेक है वो एक तरह से सो जाता है। और ऐसा जो मनुष्य है वो दिन रात जो है अनावश्यक कर्मों में ही लगा रहता है। देखिए बाकी जो दो गुण हैं, सतोगुण और रजोगुण, वो तो किसी ना किसी चीज का संग करा करके बांधते हैं, है ना। जैसे सतोगुण तो सुख का संग करा करके, ज्ञान का, रजोगुण कर्म का संग करा करके बांधता है। लेकिन जो तमोगुण है वो किसी चीज का संग करा करके नहीं बांधता। वो कैसे बांधेगा, वो तो स्वरूप से ही बांध देगा। स्वरूप से बांध देगा मतलब हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम हैं कौन, कि हम आत्मा है कि शरीर है। मतलब ऐसा वो शरीर में इतना ज्यादा आसक्त हो जाता है कि वो अपना जो अस्तित्व है उसी को वो भूल जाता है। तो तमोगुण कुछ ऐसा ही है। और तमोगुण के बढ़ने पर देखिए क्या क्या लक्षण होते हैं। भगवान कह रहे हैं प्रमाद, आलस्य, निद्रा। प्रमाद किसको कहा है, प्रमाद कहा है कि जो करने लायक कर्म है हम उसको ना करें, और ना करने लायक कर्म यदि हम करें तो ये प्रमाद कहलाता है। इसके अलावा आलस्य, आलस्य यानी कि शरीर को बार बार नींद देना, बार बार सोने का मन करे। यदि हमारे जो आवश्यक कर्तव्य कर्म है हम उसको छोड़ दें और दिन रात सोते ही रहें, तो इस तरह की यदि हमारी वृत्ति हो जाए तो ये आलस्य ही है ना। निद्रा, लेकिन निद्रा जो है वो आवश्यक निद्रा बंधनकारी नहीं है। आवश्यक निद्रा तमोगुण का लक्षण नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नींद लेना वो तमोगुण है ना। जैसे 8 7 6 घंटे की नींद तो सभी लेते हैं, तो उतना लेना भी चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा नींद लेना जो है वो तमोगुणी का लक्षण है। और ऐसा जो व्यक्ति है वो ऐसे काम करता है जो उसको नहीं करना चाहिए। जब मनुष्य के अंदर तमोगुण बढ़ जाता है तो फिर उसको नींद भी बहुत आती है, और वो आलस्य में पड़ा रहता है और बार बार शरीर को आराम देना चाहता है। ये सारे के सारे तमोगुण के लक्षण हैं। जब बहुत ज्यादा हमारे अंदर देखिए तमोगुण बढ़ जाता है तो मनुष्य दुख में भी सुख मानने लगता है, यानी दुख भी उसको सुख ही लगेगा फिर। कैसे, कि जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे शराबी व्यक्ति होते हैं तो वो शराब पी करके ऐसे ही पड़े रहते हैं ना, गंदी नालियों में, रोड पे। तो वो सारा तमोगुण का लक्षण, उसको उसी में सुख मिल रहा है। और इसी तरह से कई लोग सिगरेट पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो वो उसी में सुखी हैं। तो ये सब क्या है,
ये तमोगुण का लक्षण है। बहुत ज्यादा हम व्हाट्सएप फेसबुक पे आजकल सोशल साइट्स पे समय खराब करते हैं, ये भी तमोगुण के ही लक्षण है। इसके अलावा मांस भक्षण करना, शराब पीना आदि भी जो है वो सारा का सारा तमोगुण के लक्षण है। तो ये चीजों से हमें जो है बचना चाहिए ना, क्योंकि ये चीजें करने से जो है हम अपने लक्ष्य से बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं। तो ये चीजें नहीं हुई और हमारा जो उद्देश्य उस पर ही हमारा फोकस हो, साधन में तत्परता हो, तो फिर ये चीजें पीछे हो जाएंगी। चलिए अब आगे बढ़े। उषा जी अब आप रुक जाए। अब मैं भूल गई किसने अपना नाम दिया था ना आज। कौन पढ़ना चाहेंगी? हाँ, हैंड रेस कर दें। गुप्ता सर तो है ही। सर आप रुक जाए। शशि जी ने तो पढ़ी लिया। अनीता जी पढ़ना चाहेंगी आप? हाँ पढ़िए। अनीता गोयल जी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ, वो पढ़ेंगी 9वां और 10वां श्लोक। 9 और 10वां मैम। हाँ जी। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा मैम, हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति की पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से देही जीवात्मा को बांधता है। और हे भरतवर्षी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद, आलस्य और निंद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। हरे कृष्ण। ये तो हो गया मैम। हो चुका? मैम ये ये पढ़ लिया था मैम, ये पढ़ चुके हैं। अच्छा ठीक है, मैं आगे नेक्स्ट आगे पढ़ती हूँ। आपने 7वां 8वां पढ़ दिया क्या? आगे पढ़ती हूँ आपको मैम। 9वां ठीक 10वां है पढ़िए ना आप। ठीक मैम, जी सॉरी। हे कोई बात भरतवंश अर्जुन, सतव गुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतव गुण बढ़ता है, सतव गुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, वैसे ही सतव गुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए अब भगवान बता रहे हैं कि जो तीनों गुणों से हम बंध जाते हैं, बांधने से पहले ये गुण करते क्या है, गुणों को बांधने का क्या स्वभाव है, कैसे ये गुण हम पर विजय प्राप्त करते हैं, ये बात भगवान अब बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि सतोगुण जो है वो सुख में लगा करके, रजोगुण कर्म में लगा करके विजय प्राप्त करता है, और तमोगुण जो है वो ज्ञान को ढक करके प्रमाद में लगा करके विजय प्राप्त करता है। तो देखिए हम पहले ही ये बात समझ चुके हैं कि तीनों गुण बांधने वाले नहीं है। कोई भी गुण हो, चाहे वो रजोगुण हो, सतोगुण हो, तमोगुण हो, कोई भी गुण बंधनकारी नहीं है, कोई भी गुण अपने आप बांधने वाले नहीं है। गुण कब बांधते हैं? जब हम गुणों के साथ संबंध जोड़ लेते हैं। कौन सा संबंध? मैं मेरेपन का संबंध, कि गुण मेरे हैं अथवा मेरे में है, ऐसा हम जब गुणों से संबंध जोड़ लेते हैं तब ये गुण बंधनकारी हो जाते हैं। गुणों में इतनी ताकत है ही नहीं कि वो हमें बांध सके। क्यों नहीं बांध सकते गुण? क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। तो गुणों में इतनी शक्ति नहीं कि वो हमें बांध लें, लेकिन जब हम उनके साथ तादात्म्य कर लेते हैं, अपना संबंध जोड़ लेते हैं, तब वो गुण हमें बांध देते हैं, अथवा हम ही स्वयं गुणों से बंध जाते हैं। सतोगुण कैसे बांधता है? जैसे भगवान कह रहे हैं कि सुख की आसक्ति से बांधता है। देखिए क्या होता है कि सतोगुण जब हमारे अंदर आता है तो हमें एक प्रकार का सुख मिलता है, शांति मिलती है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी ये सुख और शांति सदैव बनी रहे। जैसे हम जो है सतोगुण के बढ़ने पर सत्संग भी करते हैं, सत्संग में जाते हैं, गीता सुनते हैं, भागवतम सुनते हैं, ये सतोगुणी लक्षण है। तो सतोगुण के बढ़ने पर जब हमारे अंदर ये सारी चीजें होती हैं, सुख मिलता है, ज्ञान मिलता है, तो हम चाहते हैं कि हमारी ये सुख और आसक्ति सदैव बने रहे, हमसे कभी अलग हो ही ना। तो ये सतोगुण की सुख की आसक्ति है जो कि बंधनकारी है। स्वामी जी कहते हैं कि यदि कोई चीज हमें अच्छी लग रही है और जब तक हमें अच्छी नहीं लग रही है, तो ये मानना चाहिए कि ये उसकी आसक्ति है जो कि बांधने वाली है ना। सतोगुण के आने पर लोग हमें ज्ञानी भी कहते हैं, क्योंकि सतोगुणी जो मनुष्य होता है उसका विवेक जागृत हो जाता है। तो ऐसा भी लोग समझते हैं कि ये तो बड़ा सत्संगी है, अथवा ये तो बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, ये तो मंदिर जाता है, ये तो पूजा पाठ करता है, ये तो माला करता है। तो ऐसे जब लोग हमारी प्रशंसा करते हैं तो हमें इसका अहंकार भी हो जाता है। तो इस कारण से जो सतोगुण है फिर वो बंधनकारी
हो जाता है। इसी तरह से देखिए रजोगुण जब बढ़ता है हमारे अंदर, तो रजोगुण के बढ़ने पर हमारे अंदर काम करने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, काम हम बहुत ज्यादा करना चाहते हैं। और काम के पीछे का उद्देश्य क्या? काम का उद्देश्य, काम करने का उद्देश्य केवल और केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति, कि मेरे को भोग संग्रह वाली चीजें मिल जाए, अथवा मेरे को मान सम्मान मिल जाए, मैं धनी हो जाऊं, या लोग मुझे पहचाने। इस तरह से उसके पीछे जो कर्म का उद्देश्य होता है वो केवल और केवल सकाम भाव, सकाम भाव। तो यदि सकाम भाव से हम कर्म कर रहे हैं तो ये रजोगुण का लक्षण है। रजोगुणी मनुष्य जो है, हो सकता है परोपकार भी करे, बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं दुनिया में जो बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं, इसके अलावा दान भी देते हैं कई लोग, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य क्या? उसके उद्देश्य का पीछे उद्देश्य ये है कि मुझे ऊंचे ऊंचे लोगों की प्राप्ति हो जाए, या लोगों के बीच में मेरी वाहवाही हो, तो ये फिर सत्कर्म नहीं हुआ, ये फिर कर्म जो है बंधनकारी हो गया, अर्थात ये रजोगुणी कर्म हो गया, है ना। और इससे क्या होगा कि हम पुनः संसार में वापस आएंगे। हो सकता है ऊंचे ऊंचे लोगों में चले जाए, लेकिन पुनः संसार में वापस आएंगे। तो रजोगुण जब मनुष्य के अंदर बढ़ जाता है तो वो प्रायः कर्म करने में लगा रहता है, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि ज्यादातर जो कर्म वो करता है वो अनावश्यक कर्म ही करता है, आवश्यक कर्म नहीं करके, और दिन रात वो उसी कर्म में लगा रहता है जिससे कि उसकी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति तो हो सकती है, लेकिन वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति उसको नहीं हो सकती, है ना। तो इसी तरह जो तमोगुण है, देखिए तमोगुण क्या करता है, जब तमोगुण जब बढ़ जाता है तो हमारा जो विवेक है वो लुप्त हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति काम नहीं करती। तमोगुणी जो व्यक्ति होता है वो दिन रात जो है निद्रा प्रमाद आलस्य में ही पड़ा रहता है, और तमोगुण स्वरूप से ही बांध देता है ना। स्वरूप से मतलब कि उस समय हमारा विवेक ही नहीं होता कि हम अपने आप को पहचान सके कि वस्तुतः हम है कौन। ऐसा जो तमोगुण है वो तो स्वरूप से ही बांधने वाला है। अब देखिए गुणों के बांधने का क्रम क्या है, गुणों को बांधने का स्वभाव क्या है। दो गुणों को दबा करके एक गुण बढ़ता है, और बढ़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। हर एक मनुष्य में, समझ लें हम ये अच्छे से, कि हर एक मनुष्य में तीनों ही गुण होते हैं। हम जो मनुष्य हैं हमारे में तीनों ही गुण हैं, सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, और तमोगुण ही है ना। और ये तीनों गुण जो है वो हमेशा रहेंगे ही, मनुष्य शरीर में ये तीनों गुण सदैव रहेंगे ही, हम इससे रहित नहीं हो सकते। लेकिन हम केवल और केवल इससे माना हुआ संबंध का त्याग कर सकते हैं। गुण तो शरीर में रहेंगे, लेकिन हम इससे अपना संबंध केवल नहीं मानने की हमें स्वतंत्रता है। मैं मेरेपन का संबंध गुणों से नहीं जोड़े। देखिए दो गुणों को दबा करके एक गुण बढ़ता है ना। जैसे मान लीजिए आपके अंदर अभी सतोगुण बढ़ा हुआ है, तो अगर सतोगुण बढ़ा हुआ है तो रजोगुण और तमोगुण स्वतः ही दब जाएगा। हालांकि ये जो गुण हैं वो सारे के सारे बदलते रहते हैं, कम या ज्यादा होते रहते हैं। कैसे? देश के अनुसार, काल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार, है ना। तो इन चीजों की प्राप्ति या प्राप्ति के कारण ये जो गुण है वो हमारे में कम या ज्यादा हो जाते हैं, पर रहते जरूर हैं। मान लीजिए रजोगुण बढ़ेगा तो क्या होगा, तमोगुण और सतोगुण दब जाएगा। तमोगुण बढ़ेगा तो क्या होगा, सतोगुण और रजोगुण दब जाएगा। तो ये गुणों का स्वभाव है, ये गुणों का नेचर है कि एक गुण जब बढ़ेगा तो बाकी जो दो गुण हैं वो स्वतः ही कम हो जाएंगे, लेकिन वो उससे रहित नहीं होगा। रहित कब होगा, जब वो गुणातीत हो जाए, है ना। तो तीनों गुण जो है वो हर एक मनुष्य में पाए जाते हैं। मनुष्य जब तक मर नहीं जाता, मृत्यु पर्यंत ये तीन गुण हमारे में रहते ही हैं। केवल हम इससे माने हुए संबंध का त्याग कर सकते हैं, वरना गुणों का त्याग तो हम कर ही नहीं सकते। भागवतम में भगवान कहते हैं 10 चीजें जो अगर सात्विक हो तो सतोगुण की, राजस हो तो रजोगुण की, और तामस हो वो तमोगुण की वृद्धि करती हैं। कौन कौन सी 10 चीजें हैं? शास्त्र, जल, प्रजाजन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार। तो ये चीजें अगर सात्विक होगी तो सतोगुण की वृद्धि होगी, राजस होगी तो रजोगुण की, और तामसी होंगी तो तमोगुण की वृद्धि हो जाएगी। सतोगुण भी प्रकृति के राज्य में ही है, यानी सतोगुण भी बंधन है। सतोगुण तक आने पर भी हम जो है मुक्त नहीं हो पाएंगे, सतोगुण से भी आगे निकलना होगा, अर्थात हमें गुणातीत अवस्था में आना होगा। और गुणातीत अवस्था में कब आएंगे, जब तीनों गुणों से असंग हो जाएंगे, यानी सतोगुण से भी जब
असंग हो जाएंगे, तब हम गुणातीत हो पाएंगे। जैसे इसमें दृष्टांत है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को पैर में कांटा चुभ जाए, तो क्या करेंगे हम कि दूसरे कांटे से उस कांटे को निकालेंगे, एक दूसरा कांटा लेंगे और पैर में जो कांटा है वो उसको उससे निकालेंगे, और बाद में क्या करेंगे कि दोनों ही कांटों को हम फेंक देते हैं। ऐसे ही समझ लीजिए कि जो रजोगुण और तमोगुण रूपी कांटा है, उसको निकालने के लिए हमें सतोगुण रूपी कांटे की आवश्यकता तो है, लेकिन अंततः जब सतोगुण में भी आ जाएंगे तो सतोगुण रूपी कांटा को भी हमें निकाल करके फेंक देना है ना। सतोगुण में भी आसक्त नहीं होना है, सतोगुण का भी संग नहीं करना है, गुणों में नहीं फंस करके उसके पीछे का जो लक्ष्य है, उसके पीछे जो परमात्मा है, उसकी तरफ दृष्टि होनी चाहिए। परमात्मा की जब तक प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक हमें जो है साधन करते रहना चाहिए। सुख दुख, शुभ अशुभ, उन्नति अवनति, जीवन मृत्यु, ये सारे ही गुणों के राज्य में हैं, और ये सारे सिक्के के दो पहलू के समान ही हैं। यानी हमें सतोगुण की तरफ नहीं अपितु जो सत्य है उसकी तरफ चलना होगा। सत्यम परम धीमहि, है ना। तो यानी हमें जो है ऐसा भी कह सकते हैं, देखिए कि जो तमोगुण है वो तो एक प्रकार से लोहे की सीढ़ी है, और जो रजोगुण है वो चांदी की सीढ़ी है, और ऐसा मान लें कि जो सतोगुण है वो सोने की सीढ़ी है। तो आपने दो सीढ़ियों को तो पार कर लिया, लोहे वाली और चांदी वाली, अब लेकिन सोने की सीढ़ी पर आकर के आप अटक गए, तो क्या आप लक्ष्य को पा सकेंगे? क्या आप ऊपर ऊपर पहुंच पाएंगे? बताएं, ऊपर जाना है ना आपको सीढ़ियों से। तो अगर आप सोने की सीढ़ी पर ही अटक गए, सोने में ही सुख लेने लग गए, भाई सोना है, तो क्या हम ऊपर जहां हमें पहुंचना है मंजिल पे पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। नहीं इसी पहुंच तरह पाएंगे। से हाँ, नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए सोने रूपी जो सतोगुण सीढ़ी है उसको भी क्रॉस करना होगा, तभी परमात्मा रूपी जो मंजिल है उसको हम पा सकेंगे, है ना। ऐसा चलिए आगे बढ़े। अब आप 11, 12 और 13वां श्लोक पढ़ें। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। अब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारा इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश, स्वच्छता और विवेक प्रकट हो जाता है, तब वह जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा हुआ है। हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और सप्राह ये वृत्तियां पैदा होती हैं। हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति तथा प्रमाद और मोह ये वृत्तियां भी पैदा होती हैं। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए अब भगवान बता रहे हैं कि दो गुणों को दबा करके जब एक गुण बढ़ता है तो उस बढ़े हुए गुण के क्या लक्षण होते हैं, है ना। उस बढ़े हुए गुण के क्या लक्षण होते हैं? ये तीनों ही गुण बड़े ही सूक्ष्म माने गए, दिखाई देते नहीं है। इनकी पहचान कैसे होगी? इनकी वृत्तियों के द्वारा, इनके लक्षणों के द्वारा ही हम पहचान सकेंगे कि भाई इस मनुष्य में रजोगुण अभी है ज्यादा, कि सतोगुण ज्यादा है, कि तमोगुण ज्यादा है। ये कब पहचान में आएगा? जब हम इसकी वृत्तियां देखेंगे, लक्षण देखेंगे। तो जैसे भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर में सब इंद्रियों और अंतःकरण में जब प्रकाश छा जाए और विवेक प्रकट हो जाए तो ये जानना चाहिए कि सतोगुण बढ़ा हुआ है। तो देखिए सतोगुण के बढ़ने पर होता यह है कि हमारी इंद्रियों में और हमारे अंतःकरण में, अंतःकरण मतलब मन बुद्धि आदि चीजें, इनमें प्रकाश छा जाता है ना। और हमारा जो ज्ञान है, जो विवेक है, वो भी उसमें जागृत रहता है। जैसे मैंने पहले बताया कि सतोगुण के बढ़ने पर हमें रजोगुण और तमोगुण की जो वृत्तियां हैं वो साफ साफ दिखाई देती हैं। सतोगुण जब बड़ा हुआ होता है तो हमें पांचों विषयों का भी यथार्थ ज्ञान होता है। कौन कौन से 5 विषय माने गए हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। तो इन पांचों विषयों का भी हमें पूरा पूरा ज्ञान होता है यदि हमारे अंदर सतोगुण बड़ा हुआ है। जैसे सूर्य होता है तो सूर्य के प्रकाश में सारी वस्तुएं साफ साफ दिखती हैं। तो ऐसे ही जब सतोगुण बढ़ जाता है तो सतोगुण के बढ़ने पर हमें सारी की सारी और गुणों की वृत्तियां दिखाई देने लग जाती है। देखिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं प्रकाश और विवेक, विवेक का मतलब ज्ञान। प्रकाश और ज्ञान दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों में अंतर है। प्रकाश किसको कहा है? कि इंद्रियों और अंतःकरण में जागृति। इंद्रियों और अंतःकरण में जागृति मतलब इंद्रियों और अंतःकरण की निर्मलता, स्वच्छता, है ना। इनको अपना नहीं मानने से ये स्वच्छ होते हैं। और विवेक मतलब ज्ञान का मतलब क्या? कि हमें सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य, नित्य अनित्य
ग्रह तेज का ज्ञान हो जाए, तो इसी को ज्ञान मानना चाहिए। देखिए, जब हमारे अंदर ये सारी चीजें हों, जैसा भगवान कह रहे हैं कि यदि हमारी इंद्रियों में प्रकाश आ जाए, स्वच्छ हो जाए इंद्रियां, और हमारे अंदर विवेक भी जागृत हो जाए, तो हमें ऐसा मानना चाहिए उस समय कि हमारा सतोगुण बढ़ा हुआ है। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो ऐसा मानना चाहिए कि हमारे अंदर इस समय क्या बढ़ा हुआ है, सतोगुण बढ़ा हुआ है। किसकी तरफ से डिस्टरबेंस है, म्यूट कर लें। हमें ये मानना चाहिए कि हमारे अंदर सतोगुण जो है वो बढ़ा हुआ है, लेकिन जब सतोगुण बढ़ जाए तो हमें उसका अहंकार नहीं करना चाहिए, है ना। ये मानना चाहिए कि भाई सतोगुण बढ़ा तो है, लेकिन वो किसकी कृपा से बढ़ा है, केवल परमात्मा की कृपा से बढ़ा हुआ है। अगर सतोगुण को अपने द्वारा बढ़ा हुआ मानेंगे तो अहंकार आ जाएगा। तो सतोगुण के प्रति यदि अहंकार आ गया कि मेरे द्वारा सतोगुण बढ़ गया, मेरे में सतोगुण है, तो फिर हम बंधन में पड़ जाएंगे। तो इस कारण से सतोगुण आए तो अहंकार नहीं करें। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ये देहस्मिन अर्थात देहधारी मनुष्य को जो है वो बांधता है। तो यानी जो सतोगुण है, देखिए, केवल वो मनुष्य शरीर में ही बढ़ सकता है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बाकी जो योनियां हैं उनमें रजोगुण और तमोगुण तो बढ़ सकता है, लेकिन सतोगुण जो है वो केवल और केवल मनुष्य शरीर में ही बढ़ा सकते हैं। हम मनुष्य जो योनि मिली है, इसी में जो है स्वभाव भी सुधार सकते हैं, और इसी में हम सतोगुण को अपने जो है बढ़ा भी सकते हैं। गुणातीत भी तभी हो पाएंगे, अर्थात कि जब हम सतोगुण को बढ़ा लेंगे तो सतोगुण से आगे फिर हम गुणातीत भी हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसे बताया है। अब रजोगुण की वृत्तियां क्या है, रजोगुण की जो वृत्तियां हैं, लोभ। लोभ का क्या अर्थ है कि जो चीजें हमारे पास हैं और हम इनको और बढ़ाना चाहें, है ना। जैसे हमारे पास धन हो गया और हमारे अंदर संतुष्टि नहीं है, हम सोचते हैं ये तो और बढ़ जाए और बढ़ जाए और बढ़ जाए, तो ये क्या है, लोभ है ना। तो रजोगुण का जो पहला लक्षण है वो क्या है, भगवान कह रहे हैं लोभ, कि उसके अंदर जो है इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती ऐसे व्यक्ति की। और इसके अलावा जो है प्रवृत्ति, है ना। प्रवृत्ति का मतलब क्या, कि हम किसी कार्य में लगना चाहें। वृत्ति का मतलब तो देखिए एक दो चीजें हैं, एक तो वृत्ति और एक प्रवृत्ति। वृत्ति का क्या अर्थ है कि हम 24 घंटे में यदि किसी चीज में लगातार लगे रह सकते हैं तो वो वृत्ति कहलाती है। किसी भी चीज में अगर हम 24 घंटे लग सकते हैं वो वृत्ति है। परंतु यदि हम इच्छाओं के कारण, तृष्णाओं के कारण किसी चीज में लग रहे हैं 24 घंटे, तो ये प्रवृत्ति है। तब डिफरेंस हो गया दोनों में, प्रवृत्ति है। और इसी तरह से जो है भगवान कह रहे हैं कि कर्मों का आरंभ, कर्मों का आरंभ मतलब कि जब हम भोग और उद्देश्य से नए नए कर्म करते हैं, यानी हमारे कामनाओं की पूर्ति के लिए ही यदि हम कर्म करना चाहते हैं, तो ये क्या है, ये कर्मों का आरंभ है। अगर हम परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म कर रहे हैं, देखिए, तब ये कर्मों का प्रारंभ नहीं है। लेकिन केवल अपने कामना पूर्ति के लिए यदि हम नए नए कर्मों को करने की यदि इच्छा रखते हैं, तो ये क्या माना गया है, कर्मों का आरंभ। फिर भगवान कह रहे हैं कि अशांति। तो अशांति हम सभी जानते ही हैं कि जब हमारे भीतर हलचल हो, हमारे हृदय में मतलब शांति ना रहे, तो वो क्या कहलाती है, वो अशांति ही कहलाती है। फिर भगवान कह रहे हैं स्पृहा। स्पृहा का मतलब क्या, कि परवाह। स्पृहा का मतलब परवाह, है ना, बुक में दिया भी है कि वस्तुओं की प्राप्ति जो है इच्छा के अधीन नहीं है। कोई चीज हम चाहें वो हमें मिल जाए ये जरूरी नहीं है। ऐसा जान करके जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे कि अन्न, जल, है ना, वस्त्र, ये सारी जरूरी चीजें मानी गई हैं हमारे शरीर के लिए। तो ऐसा जान करके कि इच्छा करने से तो ये चीजें मिलती ही नहीं है, तो इनकी भी इच्छा हम जो है ना करें। और निष्प्रय हो जाना। निष्प्रय हो जाने का मतलब क्या है, कि किसी भी चीज की इच्छा नहीं करना ही निष्प्रय हो जाना कहलाता है। देखिए, रजोगुण जब बढ़ता है तो रजोगुण के बढ़ने पर जो सतोगुण का प्रकाश और ज्ञान है वो भी दब जाता है। जैसे जैसे रजोगुण बढ़ेगा आपके अंदर, सतोगुण धीरे 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 कम होता जाएगा। सतोगुण के जो लक्षण है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, है ना। और मनुष्य जो है फिर कर्म करने में लग जाएगा, है ना। कर्म किसके लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जैसे कि जो धन है, धन को पाने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए। तीन चीजें धन प्राप्ति के लिए आवश्यक है। क्या क्या, एक तो हमारा प्रारब्ध, हमारा प्रारब्ध इसमें होना चाहिए। दूसरा हमारा अपना पुरुषार्थ, कि हम इसमें लगे, उद्योग करें। और तीसरा इसमें जो है हमारा चाहना यानी इच्छा ना। ये तीन चीजें होंगी तो फिर धन मिलेगा, और नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद कि हमारा प्रारब्ध भी हो, हमारी इच्छा भी हो,
और हमारा उद्योग भी हो, धन मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है। मिलेगा क्या इस बात की गारंटी है? नहीं मैम, भले ही सब चीजें हो जाए, कोई गारंटी नहीं नहीं। है। और जो धन मिलेगा हो सकता है मिलने के बाद भी वो कम या ज्यादा हो जाए। तो धन की प्राप्ति हमारे अंडर में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। धन की प्राप्ति की इच्छा हम कर सकते हैं, लेकिन धन मिल जाए ये आवश्यक नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि भगवान की प्राप्ति करने में हम सभी स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र है। भगवान की प्राप्ति के लिए जैसे स्वामी जी कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है, और परमात्मा की इच्छा करने में भी हम सभी स्वतंत्र हैं, और परमात्मा की प्राप्ति में भी हम सब स्वतंत्र हैं। लेकिन ऐसा जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो इस बात को नहीं समझता, चाह करके भी वो अपने उद्देश्य में नहीं लगता, जान करके भी इन बातों को वो इग्नोर करता है, और वो जो है नाशवान कर्मों में, उनकी प्राप्ति में ही वो लगा रहता है। एक प्रसंग है कि एक जज थे, वो बड़े लोभी थे। तो एक बार उनके पास एक केस आया। केस किसका? एक किसान का और एक सेठ का। इनका केस आया जज के पास। तो वो लोभी तो थे ही, तो जो जज थे उनको रिझाने के लिए सेठ ने क्या किया कि उसको अपनी तरफ करने के लिए एक पगड़ी दे दी जज को, कि भाई मैं इनको पगड़ी दूंगा तो ये मेरे फेवर में केस कर देंगे हैं। अब किसान ने सोचा कि अब ये सेठ ने जज को पगड़ी दे दी, तो अब जज तो फैसला उसी की तरफ देंगे, सेठ की तरफ। और वो ये सोच सोच करके दुखी होकर रोने लग गया कि अब तो मैं हार जाऊंगा केस। तभी एक व्यक्ति वहां आया, समझदार व्यक्ति, और उसने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने बताया कारण। तो बोला कि ऐसा करो कि तुम जज के पास जो है एक अपनी जो है गाय दे आओ, है ना, भैंस दे आओ, सॉरी गाय नहीं भैंस दे आओ। तो भैंस ज्यादा दूध देती है क्योंकि, तो तुम भैंस दे आओ। तो तुम ऐसा करोगे तो वो तुम्हारा जो है निर्णय तुम्हारे फेवर में कर देगी। तो उसने ऐसा ही किया, बहुत ज्यादा दूध देने वाली जो भैंस थी उसने जाकर के जज को दे दी। और फिर वही हुआ कि जज ने जो फैसला था वो किसान के फेवर में सुना दिया। तो फिर वो जो सेठ था वो जज के पास गया और कहता है कि जज साहब, जो मेरी पगड़ी थी उसका क्या हुआ? तो वो क्या बोलता है जज कि तेरी जो पगड़ी थी वो तो भैंस खा गई, है ना। इसका अर्थ समझे आप कि ऐसा ही होता है रजोगुणी व्यक्ति, है ना, लालच में पड़ जाता है और जहां उसको फायदा मिलता है वो उसी दिशा में चलने लगता है। ये नहीं देखता कि इससे मेरा वास्तविक लाभ है या नहीं, बस उसका फायदा उसको दिख रहा है तो वो बिना सोचे समझे उस काम को कर देता है। ऐसा होता है। अभी देखिए, अब तमोगुण के भगवान लक्ष्य बता रहे हैं कि तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह। तो जैसे पहले चर्चा हुई कि तमोगुण जब बढ़ता है हमारे अंदर तो हमारा जो विवेक है वो काम नहीं करता, सोचने समझने की जो हमारी शक्ति है वो लुप्त हो जाती है ना। तो इसी को भगवान ने जो क्या कहा है, अप्रकाश। सोचने समझने की शक्ति जो है लुप्त हो जाए, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहे, तो इसी को अप्रकाश कहा है। अप्रवृत्ति का मतलब क्या? अप्रवृत्ति का मतलब कि करने लायक काम को नहीं करना, जो जरूरी काम है हम उनको ना करें तो ये अप्रवृत्ति है। कर्तव्य कर्म को ना करें तो अप्रवृत्ति है। प्रमाद, प्रमाद मतलब ऐसे काम जो नहीं करने चाहिए उनको हम करने लग जाएं। जैसे हम देखते हैं कि कई जगह जो है लोग ताश चौपड़ खेलते हैं, है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा समय खराब होता है। लोग जो है ऐसी लत होती है लोगों को करने की, नशा करने की, ड्रग्स लेने की, ताश चौपड़ खेलने की। तो ये सारा क्या है? ये सारा प्रमाद है। तो तमोगुण की जो अप्रकाश और अप्रवृत्ति जो वृत्तियां बताई गई हैं वो सतोगुण और रजोगुण की विरोध वृत्ति है। ऐसा समझें कि जैसे सतोगुण में प्रकाश बताया था ना, कि सतोगुण में आने पर हमारे अंदर प्रकाश आता है, अब उसी का अपोजिट हो जाता है तमोगुण में। तमोगुण के आने पर हमारे अंदर अप्रकाश आ जाता है। अप्रकाश जो हुआ वो सतोगुण की विरोध वृत्ति हो गई, है ना, क्योंकि सतोगुण में तो प्रकाश आता है और तमोगुण में प्रकाश चला जाता है, तो वो उसकी विरोध वृत्ति। अप्रवृत्ति वो रजोगुण की विरोध वृत्ति हो गई, क्योंकि रजोगुण की जो मनुष्य होता है वो तो प्रवृत्त होता है चीजों में, लेकिन जो तमोगुणी मनुष्य है वो चीजों में अप्रवृत्त हो जाता है, यानी नहीं करना चाहता। तो इस तरह से वो उसकी विरोध वृत्ति हो गई। प्रमाद और जो मोह है, प्रमाद और जो मोह है वो तमोगुण का स्वरूप ही है, वो तमोगुण का स्वरूप ही है ना। तो ये दोनों के लिए जो है अलग से कोई परिभाषा नहीं आई है। देखिए, तमोगुण और रजोगुण दोनों ही पतन करने वाले हैं। तमोगुण और रजोगुण अगर आपके अंदर है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमारा पतन हो जाए, लेकिन उसमें भी देखिए रजोगुण से कहीं ज्यादा अधिक पतन हो जाता है।
तमोगुण से उतनी जल्दी या उतना अधिक पतन हमारा नहीं होगा जितना कि हमारे अंदर रजोगुण बढ़ने पर पतन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए तमोगुणी जो मनुष्य होता है, क्योंकि उसके अंदर उसका जो विवेक होता है वो काम नहीं करता है, तो वो आवश्यक कर्म तो करता ही नहीं है ना। अब आवश्यक कर्म नहीं करता तो वो निरर्थक कर्म भी ज्यादा नहीं करता, उसको करने की भी उसकी स्पीड है वो ढीली होती है। अगर किसी मनुष्य के अंदर तमोगुण है तो वो निद्रा प्रमाद आलस्य में रहेगा, उसका विवेक काम नहीं करेगा, तो वो न करने लायक कर्म तो करेगा ही नहीं, लेकिन जो न करने लायक कर्म है ऐसे कर्म भी वो ज्यादा नहीं करेगा, है ना। उसको करने में भी जो है लगना नहीं चाहेगा, तो इस कारण से उसका पतन होने की संभावना कम रहती है। लेकिन रजोगुणी मनुष्य जो रहता है, क्योंकि उसका विवेक रहता है उसके अंदर जागृत, लेकिन वो उसका दुरुपयोग करता है। दुरुपयोग कैसे करता है कि वो जो है केवल अपने उद्देश्य के लिए, अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करता है, तो इस कारण से उसका पतन होने की कहीं अधिक संभावना बढ़ जाती है। और तीनों गुणों की जो वृत्तियां हैं वो स्वाभाविक ही घटती बढ़ती रहती हैं। ऐसा होता है कि कभी रजोगुण बढ़ गया तो तमोगुण और सतोगुण बढ़ गया, कभी सतोगुण बढ़ गया तो रजोगुण और तमोगुण, ऐसा तीनों गुण जो है वो आपस में ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इन गुणों को हमें अपने में नहीं मानना चाहिए, ये किसमें है? प्रकृति में ही है। और हमने जो उद्देश्य बनाया है भगवान की प्राप्ति का, केवल हमें उसी पर फोकस करना चाहिए, उसी को पाने के लिए जो है साधन करते रहना चाहिए। योग आकाश में उड़ान भरने के लिए अभ्यास और वैराग्य दो पंखों को मजबूत करना होगा। देखिए बड़ी अच्छी लाइन है ये। योग रूप आकाश में उड़ान भरने के लिए हमें अभ्यास और वैराग्य रूपी पंखों को मजबूत करना होगा, और अभ्यास से तमोगुण और वैराग्य से रजोगुण का खात्मा हो जाता है ना। इंपॉर्टेंट लाइन है, हम अंडरलाइन कर सकते हैं कि अभ्यास से तमोगुण का और वैराग्य से रजोगुण का खात्मा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर पुस्तक में एक शंका भी है बुक में, वो हम स्वयं से पढ़ें, है ना। उसका उसमें समाधान भी दिया हुआ है, इसको स्वयं शंका को आप और उसको समझे। अब 14वां और 15वां श्लोक आप रुक जाएं, नलिनी जी पढ़ेंगी और हम यहीं तक लेंगे, है ना। आगे के श्लोक हम अगली कक्षा में लेंगे। चलिए नलिनी जी आप पढ़ें 14वां और 15वां। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। जिस समय शत्रुघ्न बढ़ा देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वह उत्तम वेताओं के निर्मल लोकों में जाता है। रजोगुण के बढ़ने वाला प्राणी कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो देखिए आप भगवान कह रहे हैं कि गुणों के बढ़ने पर मनुष्य की क्या गति होती है ना। कौन से लोक में मनुष्य जाता है, भगवान इसकी चर्चा कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जिस समय सतोगुण बढ़ा हुआ हो और उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाए तो वो उत्तम लोगों को प्राप्त हो। यानी कि हमारे अंदर जीवन भर चाहे कैसा ही गुण रहा हो, चाहे हमारे अंदर सतोगुण रहा हो, रजोगुण रहा हो, तमोगुण रहा हो, लेकिन अगर हमारा अंत समय जब आए तो किसी भी कारण से अगर हमारे अंदर सतोगुण बढ़ जाए मान लीजिए, तो फिर हम मरने के बाद उत्तम उत्तम लोगों में जाएंगे। जिस काल में किसी भी देहधारी मनुष्य, चाहे वो रजोगुणी हो, सतोगुणी हो या तमोगुणी हो, कि किसी भी कारण से अगर उसके अंदर तात्कालिक सतोगुण बढ़ गया या सतोगुण की वृत्तियां बढ़ गई, सतोगुण की वृत्तियां क्या? निर्मलता, स्वच्छता, प्रकाश, ज्ञान, ये अगर चीजें बढ़ गई तात्कालिक किसी भी कारण से, तो उस समय अगर उसके प्राण छूटते हैं तो ऐसा जो व्यक्ति है वो मरने के बाद उत्तम उत्तम लोकों में जाता है। उत्तम उत्तम लोक मतलब कि ब्रह्म लोक तक के जितने लोग हैं वो उत्तम लोक माने गए हैं, ब्रह्म लोक तक के जो लोग हैं वो ऊंचे लोक माने गए हैं। और सतोगुण यदि हमारे अंदर बढ़ जाए अंत समय में और हम उसका संग नहीं करें तो होगा क्या कि फिर हम उत्तम लोकों में नहीं जाकर के भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे ना। यदि हमारे अंदर अंत समय में सतोगुण बढ़ गया मरणासन अवस्था में, तो होगा क्या कि भले ही जीवन भर कैसे ही गुण रहे हो, लेकिन अंत समय में सतोगुण बढ़ गया तो फिर मरने के बाद हम उत्तम लोकों में जाएंगे। और सतोगुण में हमने रमण नहीं किया, सतोगुण का संग नहीं किया, तो हम उत्तम लोगों को पार करके भगवान के परम धाम को प्राप्त
हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि गुणों से उत्पन्न होने वाली जो वृत्तियां हैं वो भी कर्मों की अपेक्षा कम नहीं है, है ना। गुणों से पैदा होने वाली जो वृत्तियां हैं, जो लक्षण हैं, वो भी हमारे जो कर्म है उसकी अपेक्षा वो कम नहीं है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि गुणों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां कर्मों से ज्यादा श्रेष्ठ है ना। गुणों से जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं हमारे अंदर वो ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि उसी के बेस पर हमारा अगला जन्म होता है। स्वामी जी कहते हैं, और इसका मतलब एक अर्थ ये भी है कि हमने ये भी देखा गीता में कि क्रियाओं की मुख्यता नहीं है, मुख्यता किसकी है? भाव की। भगवान कृष्ण क्रियाओं के भूखे नहीं है, पदार्थ के भूखे नहीं है, प्रत्युत वो भाव के भूखे हैं, है ना। तो सकाम कर्म हो चाहे वो निष्काम कर्म हो, वो भगवान तक नहीं पहुंचते, प्रत्युत भाव ही पहुंचता है। कोई बड़े से बड़ा पुण्य कर्म भगवान ग्रहण नहीं करते, केवल भाव की भगवान तक पहुंचता है। स्वामी जी क्या कहते हैं, बड़ी अच्छी बात, कि पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य, पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य क्रमशः एक दूसरे से ऊंचे, क्रियाओं से ऊंचा भाव और क्रियाओं से पदार्थों से ऊंची क्रिया और क्रियाओं से ऊंचा भाव, है ना। और उद्देश्य तो उससे ऊंचा है ना, तो एक दूसरे से ऊंचे। यहाँ पे एक प्रसंग है कि गौतम बुद्ध जो है एक बार किसी गांव में चातुर्मास करने के लिए रुके। तो उस समय एक किसान था, एक गांव का व्यक्ति था, वो उनके साथ सत्संग करने के लिए जाया करता था, क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे वो शाम को घूमने जाते थे गांव में। तो उस समय एक गरीब किसान भी उनके साथ चला जाता था, उनके साथ घूमने के लिए, लेकिन उसका उद्देश्य होता था कि उनसे सत्संग का लाभ लें, और वो सत्संग सुनाते भी थे। वे रोज खेत से उसको ले जाते गौतम बुद्ध और वापस उसको खेत पर छोड़ जाते थे। एक बार क्या हुआ कि बहुत तेज बारिश हुई और उस किसान की सारी जो फसल थी वो खराब हो गई। अब वो किसान जो है खेत पर रोने लगा, बहुत ज्यादा जो है वो दुखी हो गया। तो गौतम बुद्ध आए और बोले कि तुम क्यों रोते हो? तो वो बोला कि मैं अपने लिए नहीं रोता। किसान बोला कि मैं अपने लिए नहीं रोता, मुझे अपने लिए कोई दुख नहीं है, परंतु इससे जो फसल होती, उससे जो मुझे धन मिलता अथवा जो राशि मिलती, उससे मैंने कुछ संकल्प लिया था, वो अब पूरा नहीं हो पाएगा। तो गौतम बुद्ध तो अंतर्यामी थे, वो जान गए। वो बोले कि तुमने यही संकल्प लिया था ना, इससे जो राशि आएगी उसका चौथाई हिस्सा मैं मठ के निर्माण के लिए दूंगा, यही संकल्प लिया था ना तुमने। तो वो व्यक्ति, वो किसान अवाक रह गया कि गौतम बुद्ध को कैसे इस बात का पता चला। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब तुमने संकल्प लिया तो वो उसी समय मेरे पास पहुंच गए। मतलब अच्छे काम करे भी ना, इसका क्या अर्थ निकल कर के आ रहा है? भले ही अच्छे काम नहीं करते, लेकिन अच्छे काम करने का हमने निश्चय भी कर लिया तो भी भगवान उस निश्चय को स्वीकार कर लेते हैं। भले ही हम कर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारी सोच अच्छी है, हम करना चाहते हैं किसी के लिए कुछ, तो वो सोच भगवान तक पहुंच जाती है। उस सोच से ही भगवान उसको, उस कर्म को मान लेते हैं, है ना। ऐसे भगवान के लक्षण है। तो सतोगुणी जो मनुष्य है, देखिए सतोगुणी बड़े अच्छी चीज है, सतोगुण में आए, लेकिन सतोगुण से आगे फिर पार होना पड़ेगा, गुणातीत होना पड़ेगा। अब देखिए रजोगुण के बढ़ने पर यदि मनुष्य मरता है तो फिर वो मृत्यु लोक में आता है। इसमें भी वही बात आती है कि हमारा जीवन भर चाहे जैसे ही हमारे अंदर गुण गए हों, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, लेकिन जिस समय हमारा अंत समय आए तो अगर हमारे अंदर रजोगुण बढ़ा हुआ है या रजोगुण की वृत्तियां बढ़ी हुई हैं, जैसे कि निद्रा, प्रवृत्ति, प्रकाश और नए नए कर्मों को करना, है ना, ये सारे अशांति, तो इस तरह की यदि हमारे अंदर चीजें हैं तो फिर मरने के बाद हम मनुष्य लोक में वापस आ जाते हैं, है ना। मृत्यु लोक में फिर हमारा जन्म होगा। और प्राय जो संसार में, इस मृत्यु लोक में जो प्राणी हैं वो भी कैसे हैं? वो रजोगुणी ही हैं। देखिए रजोगुण बांधने वाला नहीं, बार बार ये बात निकल करके आ रही है कि कोई भी गुण बंधनकारी नहीं है, रजोगुण भी बंधनकारी नहीं है। रजोगुण में जो राग है, जो आसक्ति है, वही बंधनकारी है। रजोगुण में जो क्रियाएं हैं वो भी बंधनकारी नहीं है, क्योंकि देखिए क्रियाएं तो गुणातीत मनुष्य भी करता ही है। गुणातीत मनुष्य क्या कर्म नहीं करेगा? कर्म तो वो भी करेगा। तो क्या उस कर्म से उसको बंधन हो रहा है? बंधन नहीं हो रहा है, क्योंकि उस क्रियाओं के प्रति उसका राग नहीं है, क्रियाओं से उसकी कोई फल की इच्छा नहीं है, वो क्रियाओं से नहीं बंध रहा। तो इसी तरह से रजोगुण की जो क्रिया है वो भी बंधनकारी नहीं है, उसमें जो राग अंश है वही हमें बांध देता है। योनि निर्धारण तो अंतिम चिंतन के अनुसार ही होगा, यानी हम किस योनि में जाएंगे, मनुष्य योनि में जाएंगे
जड़ योनि में जाएंगे अथवा और किसी योनि में जाएंगे, इसका फैसला तो अंतकाले जो चिंतन होगा उसके अनुसार ही होगा। लेकिन हमारे अंदर दैवी संपत्ति रहेगी उस योनि में या आसुरी संपत्ति रहेगी, इसका फैसला हमारे अंदर कैसे भाव हैं और हमारे इस जन्म में कैसे कर्म हैं, इसके निर्धारित, इसके बेस पर होगा, है ना। यानी भगवान ने पहले ही 8वें अध्याय में कह दिया कि जिस भाव में हम चिंतन करते हैं, जिस भाव में हमारा शरीर छूटता है, हम उस योनि में चले जाते हैं। 8वें अध्याय में बात आई। यानी अंतिम चिंतन ही मुख्य है अगले जन्म होने में, ये बात जरूर है। लेकिन उस जन्म में आकर के भी हमारा स्वभाव कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, दैवी संपत्ति होगी या आसुरी संपत्ति होगी, इसका जो निर्णय होगा हमारे इस जन्म के कर्म के अनुसार और इस जन्म में जो हमारे भाव हैं, जो गुण हैं, उसके आधार पर ही होगा। ये बात तय है ना। जैसे राजर्षि भरत जी थे, तो भरत जी जो है अंत समय में एक हिरण में आसक्त हो गए हैं। तो फिर हुआ क्या कि उनको जो है हिरण की योनि में ही जन्म लेना पड़ा। हिरण का ही चिंतन किया था उन्होंने अंत समय में, तो हिरण की योनि में आ गए। लेकिन हिरण की योनि में आकर के भी उनकी जो दैवी संपत्ति थी या उनका जो अच्छा स्वभाव था या जो उनके अंदर जो सात्विक भाव था, वो बना का बना ही रहा, वो नष्ट नहीं हुआ, है ना। और फिर आकर के तीसरे जन्म में वो मुक्त भी हो गए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इस जन्म में जैसा हमारा स्वभाव है वो हमारे साथ ही जाता है ना। चिंतन के अनुसार ही अगला जन्म होगा, लेकिन जैसे गुण है, जैसे कर्म संस्कार है, वो हमारे साथ ही अगले जन्म में जाते हैं। देखिए, तमोगुण के बढ़ने पर जो मनुष्य है वो मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। यानी वही बात आ रही है कि अंत समय में यदि आपके अंदर तमोगुण बढ़ गया, तात्पर्य तमोगुण बढ़ गया किसी भी कारण से, या तमोगुण की वृत्तियां बढ़ गई, जैसे कि निद्रा, प्रमाद, आलस्य, है ना, तो ये सारी चीजें अगर बढ़ जाती हैं तो ऐसा जो व्यक्ति है वो मूढ़ योनि में फिर जन्म लेता है। मूढ़ योनि का मतलब पशु पक्षी, कीट पतंग, है ना, वृक्ष लता, ये सारी जो योनियां है ये मूढ़ योनि में होती है। तो फिर उस व्यक्ति का उस योनि में जन्म हो जाएगा, ये भगवान का कहना है। यहाँ पर एक कहानी है कि रजोगुणी व्यक्ति के ऊपर ही है कि एक लोभी व्यक्ति था, तो वो देवी की उपासना करता था। एक बार देवी माँ प्रसन्न हो गई और वो उसके सामने प्रकट हो गई। तो देवी ने उससे कहा कि कल सूर्योदय होने से लेकर के सूर्यास्त तक तुम जहां तक चल के जाओगे पैदल और वहां से वापस लौट के आओगे, उतनी सारी की सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। बड़ा खुश हो गया वो व्यक्ति कि भाई मुझे बहुत सारी जमीन मिल जाएगी। उसने आकर के बात अपनी पत्नी को घर की बताई और ये कहा कि हमारे जो गांव के जमींदार हैं उनके पास कितनी जमीन है, केवल 500 बीघा जमीन है, अब बस इतना ही मुझे मिल जाए, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए है, और इससे ज्यादा मैं करूंगा भी क्या, तो क्या जाने कि मतलब धन की क्या कीमत होती है। और वो जो है सुबह जल्दी उठ गया और वो सुबह उठ के देखिए दौड़ने लग गया, भागने लग गया, बहुत तेजी भागा भागा भागा, इतना तेजी भागा कि वो चलता ही रहा और चलते चलते थक गया। बहुत तेज भागेंगे तो थकेंगे ही, और थक करके गिर पड़ा। फिर उठ करके दौड़ा, इतना भी समय नहीं था उसके पास कि उठ करके वो पानी भी पी ले, क्योंकि उसमें भी उसका समय जाता, तो उसने पानी भी नहीं पिया और बस भागता ही रहा। आखिरकार शाम हो गई और वो थक करके गिर गया और वो वापस जो है नहीं जा पाया। बात यही थी कि जितनी भूमि तक चल के जाओगे उससे लौट करके भी वापस आना है, तो वो वापस नहीं आ सका। एक टुकड़ा जमीन भी जो है उसके हाथ में नहीं आया। तो बताइए ऐसे लालच का क्या फायदा कि हम बहुत ज्यादा लालच करें और जो है कुछ भी हमारे हाथ में ना लगे। तो ऐसा ही रजोगुणी व्यक्ति होता है कि वो लालच में फंस करके और जो है पतन अपना कर लेता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज हम यहीं तक लेंगे और बाकी के जो श्लोक है वो अगली क्लास में पूरे करेंगे। तो अभी तक जो हमने श्लोक पढ़े हैं